नकली, ठीक है? नकली इन द सेंस जैसे आप ये जानते होंगे ना, ठीक है? कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब होता है कि नकली ज्वेलरी। एक होता है रियल ज्वेलरी जो कि पूरा गोल्ड का बना होता है, सिल्वर का बना होता है, ठीक है? तो एक तो ये मीनिंग निकलता है आर्टिफिशियल का। एक दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो होता है मेड बाय ह्यूमन, ओके? तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मेड बाय ह्यूमन, ऐसी चीज़ें जो कि इंसानों ने क्रिएट करी है, ओके? मेड बाय ह्यूमन। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि मशीन ले लो, एप्लीकेशन ले लो, ठीक है? टेबल, चेयर, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इंसानों ने बनाई हैं, तो इसको हम आर्टिफ़िशियल कह सकते हैं, ओके? जैसे कि मशीन, मैं कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ओके? जैसे कि मशीन हो गया, ओके? या तो जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, ये सारी की सारी इंसानों द्वारा बनाई गई है, तो इसको हम आर्टिफ़िशियल बोल सकते हैं, ओके? अभी तक मोस्ट ऑफ द जो मशीन्स आप देखते हो, ठीक है? ये सारी की सारी जो मशीन होती है ना, ये प्रोग्राम्ड होती है। किस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड होती है? प्रोग्राम्ड होती है किसी एक टास्क को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो जैसे कि फैन है, ओके? तो फैन का एक ही काम है कि अगर आपने स्विच ऑन करा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, स्विच ऑफ करा तो वो बंद हो जाएगा। फैन इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे कैलकुलेटर हुआ तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए ही बना हुआ है, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर जो भी आज के टाइम पे भी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन को देखोगे, ठीक है? जो सिंपल एप्लीकेशन होती है, तो एप्लीकेशन में भी क्या होता है, किसी बटन पे क्लिक करते हो, कहीं और आपको वो जो है रीडायरेक्ट कर देता है। एक बटन पे क्लिक करा, 2 ऑप्शन आ गया, फिर किसी पे क्लिक करा, फिर कुछ ऑप्शंस खुल के आ गए। तो दैट मीन्स व्हाट कि अभी तक जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप देखते हो, ठीक है? ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये किसी एक काम करने के लिए इन सारी चीज़ों को प्रोग्राम्ड करी गई है। इनमें खुद का इंटेलिजेंसी नहीं होता है, ओके? तो खुद का इंटेलिजेंसी नहीं होता है, तो इंटेलिजेंसी होता किसके पास है? अभी तक, ठीक है, इंटेलिजेंसी सिर्फ ह्यूमन के पास होती है, होती थी। अब मशीनों के पास भी हमने इसमें एम्बेड कर दिया है। कैसे किया है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके? इंटेलिजेंसी ह्यूमन के पास है, ठीक है? और इसी इंटेलिजेंसी के कारण ये जो है वो अलग-अलग तरीके के कॉग्निटिव फंक्शन को कर सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि कुछ चीज़ को सोचना, ठीक है? थिंकिंग, डिसीजन लेना, ओके? इमेज को रिकॉग्नाइज़ करना, रिमेंबर करना, ओके? ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, ये सारा का सारा एक्टिविटी हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंसी है, ओके? और यही इंटेलिजेंसी, अगर यही सारी की सारी इंटेलिजेंसी जो है, ठीक है? लेट मी जस्ट अगर यही इंटेलिजेंसी जो है वो अगर आप मशीनों के अंदर एम्बेड कर देते हो, ठीक है? मशीनों को अगर आप इतना काबिल बना देते हो कि वो खुद से डिसीजन ले सके या तो खुद से सोच सके, खुद से किसी भी चीज़ का आंसर दे सके, तो उसी तरीके की मशीन को हम क्या कहते हैं? एआई कहते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी मशीन हो गया, ठीक है? या तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है? जब आप इंटेलिजेंसी को क्या करते हैं, ठीक है? इंटेलिजेंट बना देते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके की मशीनों को हम क्या कहते हैं? एआई कहा जाता है, ठीक है? और ये सारी की सारी मशीनें जो है वो खुद से क्या कर सकती है? डिसीजन ले सकती है, खुद से क्या कर सकती है? सोचने की शक्ति होती है, ठीक है? आंसर दे सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, अलग-अलग तरीके से रिसर्च कर सकती है। तो जितने भी टास्क के लिए अगर आपने उसमें इंटेलिजेंसी फिक्स करी है, वो सारा का सारा वो आपको करके दे देगा, ओके? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी को देख लो, ठीक है? चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो, वो क्या कर रही है? वो आपको जवाब दे रही है। मिड जर्नी देखो, इमेज को रिकॉग्नाइज़ करता है, इमेज को क्रिएट भी करता है। अब तो चैट जीपीटी भी इमेज को रिकॉग्नाइज़ करने लगा, इमेज को क्रिएट करने लगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि हमने जो है वो मशीन को जो है वो उसमें इंटेलिजेंसी डाल दी, ठीक है? और जब आप ऐसा करते हैं तो वो जो है उसी को हम क्या कहते हैं? एआई कहा जाता है। सवाल यहाँ पे एक चीज़ आता है, ठीक है? कि क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मशीनों के अंदर ये इंटेलिजेंसी डाले कैसे? ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान है, वो सीख लेगा, ठीक है। इंसानों के अंदर इंटेलिजेंसी कैसे आई? इंसानों के अंदर अगर आप देखोगे ह्यूमन्स के अंदर इंटेलिजेंसी कैसे आई? तो ह्यूमन के पास होता है ब्रेन, तो क्या ब्रेन से इंटेलिजेंसी आती है? क्या ब्रेन से सोचने समझने की कैपेसिटी आती है? तो ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसी बात नहीं है? क्योंकि देखो ना, जंगल में कितने जानवर थे, सभी के पास दिमाग था, बट इंसान ही वहाँ से निकल के आया, उसने अलग-अलग तरीके की टेक्नोलॉज़ी बिल्ड करी। तो जब इंसान का अगर आप ब्रेन देखोगे ना, ठीक है, तो ये जो है वो बहुत सारे एक्टिविटी को करने के लिए क्या है, कैपेबल है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो डेटा आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। तभी जाके अगर आप नेक्स्ट टाइम लेट्स सपोज़ कि अगर मैंने किसी पर्सन को आपसे मिलवाया,
और अगर सेकेंड टाइम फिर वो पर्सन अगर आपके सामने आया तो वो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है, आप उसका नाम में भी, उसका नाम भी आपको रिमेंबर रहे, क्यों? क्योंकि डेटा स्टोर हो चुका है। हमारा दिमाग जो है वो ना सीखता है, ठीक है, हमारे दिमाग जो है वो लर्निंग करता है, ठीक है, हमारे दिमाग की ट्रेनिंग होती है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन है, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, इसी यही सारी की सारी चीज जो है वो इंसान को इंटेलिजेंस बनाती है। तो अगर हम ये सारी की सारी चीजें अगर हम मशीन में किसी भी तरीके से डाल दे, ठीक है, मशीन में किसी भी तरीके से डाल दे, ठीक है, तो ये मशीन भी जो है वो खुद से कैपेबल हो जाएगी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या तो किसी भी टास्क को करने के लिए। बट ये करे कैसे? तो इसके लिए काफी ज्यादा इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, डीप लर्निंग हो गया, एनएलपी हो गया, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ठीक है, इसी सारी की सारी टेक्नोलॉजी के मदद से आप क्या करते हो, एक मशीन को जो है वो इतना कैपेबल बना देते हो कि वो खुद से क्या कर सके, डिसीजन ले सके, खुद से जो है वो लर्निंग कर सके, खुद से जो है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके। और जब ये ऐसा करती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एआई कहा जाता है। तो ये था पूरा एक सिंपल सा डेफिनेशन एआई का। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? मुझे एक बार ये बताओ चैट सेक्शन में, एआई का ये पूरा डेफिनेशन समझ में आया कि ये होता क्या है? कहाँ से उठ के आया ये इंटेलिजेंसी, ठीक है, हमने अपने चीजों को देखा, हमने अपने ब्रेन को स्टडी करा, और वही सारी की सारी चीजें जो है हमने क्या करी, मशीनों में डालने की कोशिश करी, और उसके लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, राइट? हाँ, तो यहां से मे बी आई थिंक आपका जो है वो एआई का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, ओके, अगर करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एआई में, ठीक है, दो पूरा का पूरा जो है एआई में अगर आपको ग्रो करना है या तो कुछ सीखना है तो ब्रॉडली दो सेक्शन है। एक सेक्शन जो है वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब किसी चीज को बनाना, ठीक है, और एक सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीटली अलग है, और ये सेक्शन क्या कहता है कि आप जो है वो यूज एआई एप्लीकेशन, मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या, यूज एआई एप्लीकेशन, ठीक है। देखो, एआई में अगर आपको कहीं ना कहीं से ग्रो करना है ना, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दो सेक्शन में डिवाइडेड है। या तो आप एआई को बनाने के, एआई से रिलेटेड चीजों को बनाने की तरफ चले जाओ, ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें सीखो, या तो आप ये सीख लें कि एआई को यूज कैसे किया जाता है अपने काम में अलग अलग तरीके से। और ये दोनों लोग, ठीक है, जो कि एआई को बना रहे हैं, एआई को बिल्ड, एआई बिल्डिंग में क्या क्या आता है, एआई बिल्डिंग में आता है जैसे कि आप कोई नया एआई क्रिएट कर दो, जैसे कि हाल ही फिलहाल में डीपसीक को क्रिएट किया गया था, या तो आप एआई एजेंट बना दो, ठीक है, एआई एजेंट बना सकते हो, या तो एआई चैटबॉट जो बनाते हैं, ठीक है, वो भी इसी सेगमेंट में आते हैं, या तो जो लोग एआई की ट्रेनिंग करवाते हैं वो भी इसी सेगमेंट में आते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे जो फील्ड है ना, ये ऐसे फील्ड है जहां पे कि कुछ चीजें आप क्रिएट कर दो, ठीक है, एआई से रिलेटेड। तो एक तो ये सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट ये है कि आप ये समझ जाइए कि आपके काम में एआई कैसे यूज करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि एआई से कोई टास्क कैसे करवाना है, या तो एआई से आप इमेज कैसे जनरेट करोगे, या तो एआई से आप वीडियो कैसे जनरेट करोगे, या तो एआई से आप पीपीटी कैसे अब ये एआई से भी इमेज जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना, ये है क्या? ये जो है वो एआई के एप्लीकेशन का यूज करना है, कि आपने एआई को यूज करना सीख लिया। तो ये दोनों तरीके के इंसान जो है ना, ठीक है, अभी भी और आगे आने वाले टाइम में भी इनकी काफी डिमांड रहने वाली है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये वाले पोर्शन में बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि इसको सीखा नहीं जा सकता, बट इसके लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड टाइम लग जाएगा, खास करके एआई अगर आपको बनाना है तो। ये तीनों चीजें तो फिर भी आसान है कि एआई एजेंट बना लिया, एआई चैटबॉट बना लिया, एआई ट्रेनिंग, ठीक है, बट फिर भी ये इसमें पूरा का पूरा टेक्निकल हिस्सा है, और पूरी की पूरी लर्निंग की पार्ट है, बहुत ही लंबे समय तक आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये काम कर सकते हो। बट जब आप ये सेकंड सेगमेंट में आते हो कि कैसे हम एआई एप्लीकेशन का यूज करें, ठीक है, अपने टास्क को करवाने के लिए, इमेज को करवाने के लिए, वीडियो को करवाने के लिए, या तो आप उससे पीपीटी कैसे जनरेट करोगे, या तो अगर आपको कोड लिखवाना है तो कैसे लिखवाओगे, अगर आपको एआई से वेबसाइट बनवानी है, एआई से वॉइस जनरेट करना है, तो ये सारे के सारे काम के लिए, ठीक है, आपको बस एक चीज की जरूरत होती है, और वो होता है कि आपको जो है वो एआई से बात करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्या करनी आनी चाहिए? एआई से अगर आपने सीख लिया कि कैसे बात करते हैं, ठीक है, एआई से बात करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, एआई से बात करने का मतलब ये होता है कि एआई को इंस्ट्रक्शन देना आना चाहिए आपको, ओके। और यही जो चीज हो ना कि एआई को आप इंस्ट्रक्शन कैसे देते हो, इसी को टेक्निकल टर्म में इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि एआई को कैसे आप जो है वो किसी भी काम को करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो, इसी को टेक्निकल टर्म में प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है,
एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझे, ठीक है, कि लेट सपोज करिए कि आपको जो है ना एक 1 मिनट, लेट सपोज करिए कि आपको जो है ना एक स्क्रिप्ट लिखवानी है, ओके। या तो मान लो कि आपको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखवाना है, लेटर लिखवाना है चैट जीपीटी के मदद से, ओके। तो आप क्या करोगे, लेट सपोज करो कि ये चैट जीपीटी का एआई टूल आपके पास मीन्स की अवेलेबल है, ओके। बट अगर आपको इससे कोई भी काम करवाना है तो आप इसको सबसे पहले कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो दीजिएगा, ओके। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तभी जाके ये आपको क्या करेगा, आउटकम देगा। अगर आप इसको बोलते हैं कि मेरे लिए एक अच्छा सा ईमेल लिख दो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, या तो एसे लिख दो, या तो लेटर लिख दो, या तो स्क्रिप्ट जनरेट कर दो, तो जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं ना उसी के अनुसार ये जो चैट जीपीटी है ये आपको आउटकम जनरेट करके देता है। और ये जो इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है ना, ठीक है, जो भी आप इसको बोलते हो करने के लिए, इसी को टेक्निकल टर्म में प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है, कि प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, ये मुझे एक बार बताओ, समझ में आया? हाँ, तो अगर आप इस वाले पार्ट को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एआई से बात कैसे करें, ठीक है? एआई को अच्छे-अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे दें, क्योंकि जितना शानदार आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उतना ही शानदार आपका ठीक आउटपुट रहेगा। आप इसको जस्ट ऐसा कोरिलेट कर सकते हो कि एक इंसान की जितनी अच्छी कन्वर्सेशन होती है, उतना ही अच्छा उसका सर्कल होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा वो पैसा कमा सकता है, या तो उतना ही ज़्यादा अच्छा वो नेटवर्किंग कर सकता है। तो जस्ट वो एआई में भी आप इसको ऐसा ही कंसिडर करो कि जितना बढ़िया तरीके से आप किसी को अच्छे एआई को प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है? तो उतना बढ़िया आपको वो रिजल्ट जनरेट करके देगा, राइट? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है? और इसी के लिए आपको प्रॉम्प्टिंग सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, देखो, प्रॉम्प्टिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, ठीक है? उसको अगर हम यहाँ पे कवर करने को बैठेंगे, तो हमें लिटरली जो है, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा जो टाइम मुझे डेडिकेट हुआ है, वो प्रॉम्प्टिंग सिखाने में ही निकल जाएगी। तो मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है? और हमारी क्लासेस के दौरान मैं जितना भी प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? एंड हम ये ट्राई करेंगे कि उसी से हमारा थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है, वो क्लियर हो जाए, ओके? चलो, तो कुछ पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन कर लें, ज़्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट है और आपको ये सारा का सारा हमेशा याद रहना चाहिए। प्रॉम्प्टिंग, ओके? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट पॉइंट नोट करो। अगर आपका काम अगर आपका काम बहुत ही छोटा है, ओके? छोटा है, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपका काम सिंपल है, अगर आपके पास सिंपल टास्क है, जैसे कि एसे लिखवाना, लेटर लिखवाना, ओके? या तो मान लो कि अगर बेसिक सा स्क्रिप्ट लिखवाना हो, राइट? या तो आप ये समझ सकते हो कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जो है आपको हैशटैग क्रिएट करना है, या तो कैप्शन क्रिएट करना है। तो ये सारे के सारे काम जो है ना, ये सिंपल टास्क में आता है। तो यहाँ पे आपका काम जो है वो बेसिक प्रॉम्प्ट से हो जाएगा, जैसा कि काफ़ी लोग देते हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा देते होगे, ओके? तो यहाँ पे एज़ सच आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, एज़ सच आपको कोई साइंस नहीं लगाना, ओके? तो यहाँ पे आपका काम बेसिक प्रॉम्प्ट से हो जाएगा। बट जब बात करते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिक रिजल्ट की, लेट्स सपोज़ करिए कि मुझे एक ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए जहाँ पे कि कोई स्टोरी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? अब अगर हम चाहते हैं कि स्टोरी हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे इमेजिनेशन में जैसा-जैसा चीज़ है वैसा-वैसा चैट जीपीटी क्रिएट करके दे दे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, उसके लिए हमें एडवांस प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। तो सेकंड पॉइंट आप ये नोट डाउन करें कि अगर आपको यूनिक यूनिक रिजल्ट चाहिए, प्लीज नोट डाउन करिए बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट चाहिए, ओके? या तो अगर आपका टास्क कॉम्प्लेक्स है, ओके? कॉम्प्लेक्स टास्क कहने का मतलब क्या? जैसे कि इमेज जनरेशन। देखो, इमेज जनरेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, एक तो होता है कि आप बेसिक इमेज जनरेट कर रहे हो। एक होता है कि इमेज में आप जो है वो इमोशन का ध्यान रख रहे हैं, कलर का ध्यान रख रहे हैं, कैरेक्टर जो है वो पूरा का पूरा जो भी आप कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। तो इस तरीके की इमेज को जनरेट करना, इसको आप ये मान सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, ओके? तो जैसे इमेज जनरेट करना हो गया, या तो वीडियो को जनरेट करना हो गया। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी टास्क आता है, ठीक है? जहाँ पे कि आपको यूनिक रिजल्ट चाहिए, या तो अगर इमेज जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, राइट? तो यहाँ पे जो है ना आपका जो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, थोड़ा-सा एडवांस प्रॉम्प्ट होना चाहिए। एडवांस प्रॉम्प्ट होना चाहिए। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा क्लियरिटी के साथ लिख देता हूँ, ओके? अब एडवांस प्रॉम्प्ट में क्या-क्या कंपोनेंट आते हैं? प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो, एक एडवांस प्रॉम्प्ट का ना मीन्स कि अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो 3 मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ओके। क्या-क्या मेन चीज़ें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
एडवांस प्रॉम्प्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि आप प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट को क्या करें, क्लियरिफाई करें। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझते हैं आप? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ओके, या तो अगर मान लीजिए कि अगर मुझे सोशल मीडिया मान लो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ओके, और मुझे सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करना है। तो पोस्ट मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, किस टारगेट ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा सोशल मीडिया पे हम उसको पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप समझाते हो ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट, ओके, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करना। ओके, पूरी की पूरी आप स्टोरी मीन्स कि यहाँ पे क्या करते हो, ठीक है, चैट जीपीटी जैसे टूल को या तो एआई टूल को समझाते हो कि अगर हमें कोई टास्क करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो टास्क का मोटिव क्या है। अगर हम स्क्रिप्ट जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रिप्ट का हमारा मोटिव क्या है, क्या हमें लोगों को हुक करना है, या तो क्या हमें लोगों को जो है वो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, कितनी लंबी होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग में क्या-क्या कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये पूरा का पूरा डिटेल जब तक आप उसको नहीं दोगे ना, ठीक है, तब तक उसको आपको वो जो है वो एडवांस आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा। तो कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट आपका अच्छा खासा लंबा-चौड़ा होना चाहिए। ओके, डिस्क्रिप्टिव, ओके, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि पूरा एक्सप्लेन करके प्रॉम्प्ट लिखो। और थर्ड, ये इमेज जनरेशन या तो वीडियो जनरेशन के लिए, ठीक है, कि आप कभी भी इमेज या तो वीडियो जनरेट करते हैं तो आपको जो है वो कैरेक्टराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन पे ज़्यादा फोकस क्यों करना चाहिए? बिकॉज़ एक वीडियो का या तो इमेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक कैरेक्टर, एक इंसान, ठीक है? अगर मान लो कि मैं एक ह्यूमन को जनरेट कर रहा हूँ या तो एक लड़के को जनरेट कर रहा हूँ या तो हमारे स्टोरी का पार्ट कोई लड़का है या तो लड़की है, ठीक है? तो उसके हेयर कैसे हैं, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है? उसकी हाइट कैसी है, उसने क्या पहन रखा है। तो अगर आप जो है वो इमेज या तो वीडियो जनरेट करते हैं तो आपको एक और चीज़ ऐड ऑन कर लेनी चाहिए और वो होता है कैरेक्टराइजेशन। ओके, ये मैं सब आपको अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा ये क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टराइजेशन, ओके, कि पूरा आप एक्सप्लेन करो कि आपको किस तरीके का कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एक्सप्लेन करने इसकी करना सीख जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो इमेज मिलेगा या तो आपका जो वीडियो मिलेगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा और तब जाके एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन ऐड बना पाओगे आप, या तो जो भी आप वीडियो देखते हो ना, ठीक है, एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला, तब आप जाके अच्छी तरीके से बना सकते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद एक बार चैट सेक्शन में डन लिखो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। प्रॉम्प्टिंग में आप इतने बातों का अगर आप ध्यान दे देंगे, ठीक है, तो आपका जो है वो मोस्ट ऑफ द काम जो है वो आसान हो जाएगा। ओके, चल, हो गया, डन डन डन। हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा है कि नहीं, ये कैसे तय होगा? हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा है कि नहीं ये तो तभी तय होगा ना, ठीक है, जबकि हम क्या करेंगे, एआई टूल को यूज करेंगे, एआई टूल पे उसको जो है वो यूज करके देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो एआई टूल है जिसपे कि हम प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे भी थोड़ा बहुत, ओके, वो ये है चैट जीपीटी। देखो, चैट जीपीटी एक मल्टी फंक्शनल टूल है एंड दैट्स वाई मैं इसको जो है वो कवर कर रहा हूँ। ओके, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, तो प्रॉपर ध्यान से आप इसको देखना, ठीक है, और जहां जहां जरूरत पड़े उसका नोट बना के उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, चैट जीपीटी अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि ये जो है वो बहुत ही मल्टी फंक्शनल एआई। मल्टी फंक्शनल कहने का मतलब क्या, कि ये आपको नॉलेज में मदद करता है, ये आपको रिसर्च करने में मदद करता है, ये अगर आपको कोई बेसिक टास्क कराना हो उसमें मदद करता है, अगर आपको वेबसाइट बनवानी है उसमें मदद करता है, इमेज जनरेट करवाना है उसमें मदद करता है, राइट। और साथ ही साथ चैट जीपीटी का जो है अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे उसके प्लेटफॉर्म पे और भी इसी के साथ साथ जैसे कि सोरा हो गया, डॉली हो गया, ठीक है, तो इसी का और भी जो है, ठीक है, कंपोनेंट्स है जो कि आपको वीडियो जनरेट करने में मदद करता है, ठीक है, तो तमाम तरीके की चीजें आप यहां से कर सकते हो एंड दैट्स वाई जो चैट जीपीटी है वो क्या हुआ है, ये मल्टी फंक्शनल एआई है। मल्टी फंक्शनल एआई है और इतने सारे एक्सपेक्ट को अभी हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ओके, हम ये सारी की सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं कि चैट जीपीटी को जब कभी भी इसको यूज करना बहुत ही आसान है, इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, जस्ट एक प्रॉम्प्ट डालो और ये जो है वो आपको आउटपुट दे देगा। बट खास बात इसकी ये है, प्रॉम्प्ट डालो, ठीक है, और ये जो है वो आपको आउटपुट दे देगा। तो इसकी खास बात क्या है, ये कैसे दूसरों से अलग है? ये दूसरों से अलग ऐसे है कि ये जो है ना, ठीक है, इसको आप प्रॉम्प्ट इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है, या तो इसको प्रॉम्प्ट आप हिंदी में दे सकते हो,
हिंदी में भी दे सकते हो, या तो इसको जो है वो आप प्रॉम्प्ट जो है वो इन इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है, आपको पता है ये इन इंग्लिश किसको कहते हैं? क्या आप सभी जानते हो इन इंग्लिश किसको कहते हैं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। व्हाट्सएप पे जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट, उसी को इन इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप इस ये भी जानते हो, इसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो इस वाली लैंग्वेज में भी चैट जीपीटी को अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट देके अच्छा अच्छा आउटपुट जनरेट करा सकते हो। अभी मैं सारा का सारा अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ओके। तो ये बहुत ही खास बात है चैट जीपीटी की, एंड दैट्स वाई चैट जीपीटी जो है वो काफी शानदार टूल है। चलो स्टार्ट करें यहां से, वन बाय वन इसके सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ये है कि अगर मान लो कि मुझे जो है ना, ठीक है, किसी चीज के बारे में कुछ पूछना है, या तो किसी चीज के बारे में कुछ जानना है, या तो मान लो कि मैं किसी टॉपिक में या तो टेक्निकल जगह पे मुझे दिक्कत आ रही है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और चैट जीपीटी मेरा इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट मैंने पहले से ही ले रखा है, सो दैट कि हमारा टाइम बचे। तो ये है मेरा प्रॉम्प्ट और ये रहा चैट जीपीटी। अब मेरा जो ये चैट जीपीटी है ये प्रो है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी प्रो वाला है तो बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट ये देता है। अगर प्रो वाला नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ हद तक आपको जो है वो, ठीक है, देखो डेली बेसिस पे ये 10 प्रॉम्प्ट जो है ना, ये प्रो वाला यूज करने आपको देता है, ओके। तो जो इंपॉर्टेंट काम है ये जो है वो आप शुरुआत में करा लो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमने ये बोला कि ये क्या करता है हमें, ठीक है, अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है, पूछना है, तो उसमें हमारी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज करो, ठीक है, कि हम फेसबुक ऐड पढ़ रहे हैं और वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गया, या तो अगर मुझे वहां पे जानना रहा कि सीपीएल क्या होता है, सीपीएल, ओके। जैसे ये देखो, ये है मेरा प्रॉम्प्ट, मैंने कॉपी करा और ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने इसको ये जस्ट बोला है कि आई एम कंप्लीटली न्यू टू डिजिटल मार्केटिंग, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में कंप्लीटली नया हूँ, ठीक है। क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे कि सीपीएल क्या होता है, कॉस्ट पर लीड क्या होता है, ठीक है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने ये भी बोला कि प्लीज ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप इन अ बिगनर फ्रेंडली वे यूजिंग सिंपल वर्ड। तो मैंने इसको सारी की सारी चीजें बता दी, ठीक है, कि मैं एक अपना अपने बारे में बता दिया कि मैं नया डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, अभी अभी इसमें इस कदम रखा है, मुझे सीपीएल के बारे में जानना है। और जब आप सीपीएल के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप मुझे जानना है, बिगिनर फ्रेंडली, एकदम पूरा का पूरा सिंपल वर्ड के साथ। अब चलो मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, डालते हैं। ये देखो आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये मेरा प्रॉम्प्ट और ये रहा उसका रिस्पॉन्स, ओके। तो इसने अब देखो बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि व्हाट इज लीड, ओके। अब लीड के बारे में पहले इसने डेफिनेशन बताई, एग्जांपल्स बताया, ये सारी की सारी चीजें, ओके। तो अगर आपको जो है वो कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो अगर आप इस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये आपको समझाता है, ओके। अब टाइम की थोड़ी कमी है, अदरवाइज मैं ये आपके लिए पढ़ भी देता, बट गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें सारा का सारा जितना भी हमने पूछा ना सब कवर्ड होगा, ओके। कि देखो लीड होता क्या है, लीड इसने पहले लीड को कवर करा, ठीक है, इसने डायरेक्ट सीपीएल पे मूव नहीं किया। सबसे पहले इसने लीड समझाया, फिर उसने बताया कि लीड कॉस्ट पर लीड होता है क्या है, फिर उसने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया। तो आप इस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है वो सिंप्लीफाई करके चैट जीपीटी की मदद से समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज करिए कि हम फाइनेंस के स्टूडेंट हैं और हमें कंपाउंडिंग समझ नहीं आ रही है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्या करो, ठीक है, आप यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ओके। अब प्रॉम्प्ट में मैंने क्या बोला, देखो इसको, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंस एज आई एम स्टूडेंट इन क्लास 9, ठीक है। देखो अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे फाइनेंस में कंपाउंडिंग समझ में नहीं आ रहा है और इसका मुझे कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, तो क्या आप मुझे इसको बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझा सकते हैं। रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी मैंने इसको देने को बोला, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छा प्रॉम्प्ट का देखो बिल्डिंग कैसे होता है। अच्छा प्रॉम्प्ट में आपने इसको सब कुछ बताया कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपना कॉन्टेक्स्ट दिया, अपना बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैं जो है वो क्लास 9 का स्टूडेंट हूं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मुझे एकदम पूरा सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में चाहिए, मुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट आप इसको बताइए, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से, जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उतना बेहतर तरीके से ये आपको क्या करेगा, रिजल्ट देगा। चलो ये मेरा प्रॉम्प्ट है, अब इसको जो है प्रॉम्प्ट को इंटर करते हैं। जैसे ही प्रॉम्प्ट को आप इंटर करोगे, ठीक है, लो आपके पास ये सारा का सारा रिजल्ट आ जाता है। अब अगर कोई बच्चा, लेट सपोज करिए, ठीक है, कि वो अ, पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई भी टॉपिक में स्टक हो गया, ठीक है, तो वो इस तरीके से यूज कर सकता है ना इसका,
आप भी कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था सीपीएल वाला, ठीक है। सीपीएल अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे चैट जीपीटी में डालो, एग्जांपल पढ़ लो, चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से देखो व्हाट इज कंपाउंडिंग, रियल लाइफ एग्जांपल्स इसने बताया। अगर एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रही है तो आप इससे और भी एग्जाम्पल जनरेट करवा सकते हो, ओके। एग्जाम्पल के साथ साथ इसको आप ये भी बोल सकते हो कि एग्जाम्पल को पूरा तोड़ तोड़ के समझाने को, तो ये आपको पूरा एग्जाम्पल तोड़ तोड़ के भी समझा देगा, ओके। तो इतना आसान हो गया आज के दिन किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना, तो कहीं भी कोई भी बैरियर नहीं है सीखने वाले लोग के लिए। ये पूरा का पूरा चीज जो है वो चैट जीपीटी उसके लिए वरदान है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे किसमें, अभी हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे इंग्लिश में। लेट्स सपोज करिए कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी मैंने बताया था ना इन इंग्लिश के बारे में, अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर हम व्हाट्सएप वाली भाषा में भी इससे बात करें तो वो इसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट था जो इंग्लिश में था उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। मैंने इसको ये बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल नया हूं, ओके। अब इस तरीके से तो हम लिख ही सकते हैं, और इस तरीके से तो हम काफी लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ओके। मुझे कुछ जनरेट कराना है तो पूरा प्रॉपर एकदम बेसिक से हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे और डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट लिखेंगे अगर हमें कुछ यूनिक रिजल्ट चाहिए होगा तो। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको लिखा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल नया हूं, क्या आप मुझे सिंपल और इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि फेसबुक एड में कोस्ट पर लीड क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको इंटर करता हूं तो यहाँ पे देखो मेरा जो रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो भी इसी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। और यही पूरा का पूरा देखो यहाँ पे बताया ना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए फेसबुक ऐड में सीपीएल को समझते हैं, इस तरीके से अभी आ जाएगा, ओके। कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरनेट के कारण जो है वो चीजें स्लो जनरेट हो रही है, बट कोई नहीं, ठीक है। देखो, ओके। तो ये कितना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बैरियर तो है ही नहीं। अगर कोई ये बोले कि सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है तो हम कैसे यूज करेंगे एआई का, तो लो इस तरीके से यूज करो एआई का। अब ये नहीं आती है ऐसा तो हो नहीं सकता होगा, ओके। चल, तो क्या ये बहुत आसान नहीं है, क्या ये इजी नहीं है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं चैट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए ओपन करूंगा, ठीक है। फिर आप मुझे बताना कि क्या आप इस तरीके से चीजों को जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। वो सेम ये जो हमारा था ना, ठीक है, कंपाउंडिंग वाला। अब देखो कंपाउंडिंग वाले के लिए भी मैंने क्या करा, ठीक है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसको बोला क्या आप मुझे कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट फाइनेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कि फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे फाइनेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इस तरीके से आप डालिए प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट को एंटर करिए और उसके बाद जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, साफ 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 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके साथ चैन कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। चैन कन्वर्सेशन करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने एक पूछा, ठीक है, अब आपने बोला ठीक है कि ये रिजल्ट दे रहा है। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा, मान लो कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आप इससे फिर से बोलो कि ये एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या आप मुझे कोई दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, या तो इसी एग्जाम्पल को कोई क्या आप थोड़ा और ज्यादा हल्का या तो इजी वे में समझा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक प्रॉम्प्ट को रिलेट करते हुए दूसरा प्रॉम्प्ट डालते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चैन, ठीक है, इसी को बोलते हैं कि ये चैन क्रिएट हो रहा है, और ये बिल्कुल सही तरीका है प्रॉम्प्ट देने का, ओके। कि आप जो है वो एक इसकी कनेक्शन डॉट को कनेक्ट करते 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 आप जो है वो एक रिजल्ट तक पहुंच रहे हो, ओके। तो इस तरीके से ये देखो कितना बढ़िया रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। तो ये तो आई थिंक कि अभी तक आप करते भी आए होगे, ठीक है। कोई भी चैट जीपीटी जो इतना तो इस्तेमाल कर ही लेता है, बट जो नहीं करता होगा, मुझे मुझे आप ये बताइए क्या अब आप ऐसा कर पाएंगे? क्या कोई बैरियर है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। क्या ये बहुत ही ज्यादा आसान नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना? हम्म। अच्छा, एक एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मैं जैसे कि हम यहाँ पे वेबसाइट, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीजें सीख रहे हो, ओके। अब मान लो कि आप जो है वो हिंदी रेडियो के वेबसाइट पे जाते हो, ओके। यहाँ पे मैं हिंदी रेडियो के वेबसाइट पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे हिंदी रेडियो के वेबसाइट पे गया और मुझे ये जो है ना, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ओके, कि ये जो चल रहा है ये है क्या। लेट सपोज करिए कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ या तो हमें ये क्रिएट करने में जो है वो थोड़ा बहुत एफर्ट लग रहा है, या तो हम टेक्निकली कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ओके। मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना ईजी हो गया ये सारी की सारी चीजों को समझना। यहाँ पे एक बार फिर से जाते हैं इनके वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। बहुत ही आसानी से प्रिंट का बटन पे हमने क्लिक क्लिक करा और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके। हम्म। चल, स्क्रीनशॉट ले लिया।
स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। देखो कैसे समझा जाता है, कैसे अपने डाउट को क्लियर करा जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, क्या मैं इसको बोलूंगा, कैन यू प्लीज प्लीज। अब प्लीज को देखो मैंने कैसे लिखा है, PLS। तो इतना चैट जीपीटी एफिशिएंट हो रहा है, ठीक है, कि ये जो है ना, इसको भी समझ जाता है कि अच्छा ये प्लीज लिखा हुआ है। एक्सप्लेन दिस टू मी, व्हाट इज दिस, हाउ आई कैन डू सेम फॉर माई वेबसाइट। ठीक है, तो इसको मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के साथ साथ हम क्या करते हैं, ये लिंक भी शेयर कर देते, ठीक है, अदरवाइज वो समझ नहीं पाएगा कि ये डायरेक्ट पूछना क्या चाहता है। ओके, वो उसको इमेज कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, मैं जो है ना इसको अपन जो भी वेबसाइट है हिंदी रेडियो, इस वेबसाइट को भी यहाँ पे डाल देता हूँ अपने प्रॉम्प्ट में। ओके, चलो अब यहाँ पे इसको डाल दिया हमने प्रॉम्प्ट को, ठीक है। देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग को तो नॉलेज होगा क्योंकि आपने तो वर्ड प्रेस सीख ही रखा है। बताओ इसको क्या कहते हैं, ये जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ये जो चल रहा था, अब इसको क्या कहते हैं, मार्क्यू कहते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है, ठीक है, कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए क्या ये चीज़ें बहुत आसान नहीं होगी। ये देखो, ये क्या क्या इसने रिस्पॉन्स दिया है, देखिए इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, कि ये जो कॉमनली डन, ठीक है, HTML एलिमेंट है जिसको हम मार्क्यू कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसने ये भी बताया कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, कि आप इसको कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब क्रिएट करने के भी अलग अलग तरीके इसने बता रखे हैं। अब मैं अगर इससे पूछूं कि मुझे ये वर्डप्रेस पे कैसे क्रिएट करना है, तो ये अलग अलग प्लगइन्स का नाम भी बता देगा, मुझे कोड भी बता देगा, तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ से पता चल जाएगी। ओके, तो कितना आसान है, आसान है कि नहीं, ये मुझे बताइए। अगर आप कहीं भी मान लो, ठीक है, एलिमेंटर आप चला रहे हो, ओके, और एलिमेंटर में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, तो क्या आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं इससे कि ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसको हम किस तरीके से जो है वो इजी, कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट लेके समझा जा सकता है ना। कितनी चीज आसान हो गई है, राइट। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अगर इन द सेम मैनर, अगर आपको कभी भी फेसबुक ऐड में दिक्कत आती है, जो कि आमतौर पे आती ही रहती है, क्योंकि फेसबुक एडवर्टीजमेंट मेटा जो है, ठीक है, वो डायनेमिक फील्ड है। ओके, मेटा ऐड, तो वहां पे क्या होता है, वो नई नई चीजों को अपडेट करते रहते हैं। अब नए नई चीजों को अपडेट कर दिया तो हो सकता है कि कुछ चीजें एलिमेंट हमें समझ में ना आए, तो हम चैट जीपीटी से फटाक से पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट डाला, पूछा कि ये क्या है, समझा दो मुझे इजी लैंग्वेज में, वो समझा देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बता देगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, राइट। तो फेसबुक ऐड से दिक्कत आ गई, या तो मान लो कि अगर हम गूगल ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे किसी भी स्टेप पे अगर अटक गए, या तो मान लो कि एलिमेंटर में जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम आ रखी है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम का आप क्या करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे डाउट डाउट जो है, या तो जो भी प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, कुछ चीज पूछना है, या तो ये कहीं पे अगर अटक गए हैं, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और चैट जीपीटी को अच्छे से प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, ये जो है वो आपको क्लियर कर देगा। ओके, तो यहां तक चीजें समझ में आई, कैसे जो है वो आप इसका यूज करते हैं नॉलेज के लिए, या तो डाउट असिस्टेंट की तरह। आगे बढ़े, चल, दूसरा यूज केस, चैट जीपीटी को जो है ना आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो। रिसर्च इन द सेंस, रिसर्च का मतलब बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है। किसी भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, किसी भी मार्केट का ट्रेंड आपको रिसर्च करना हो, कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना हो, नए नए प्रोडक्ट का रिसर्च करना हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना चैट जीपीटी की मदद से आराम से आप कर सकते हैं। ओके, तो जरूरत क्या चीज की है, जरूरत है एक अच्छे प्रॉम्प्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, लेट सपोज करिए कि हमें जो है ना मार्केट का ट्रेंड को रिसर्च करना है, तो उसके लिए जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखो अच्छे तरीके से कि किस फील्ड में रिसर्च करना है, किस हद तक रिसर्च करना है, कौन कौन से एलिमेंट के बारे में आपको रिसर्च करना है, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, और ये आपको जो है वो प्रॉपर रिसर्च करके दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको ये बोला कि एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, ओके, रिसर्च एंड समराइज टॉप इमर्जिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया फॉर 2025। मैंने इसको बोला कि डिजिटल मार्केटिंग जो है 2025 में टॉप ट्रेंड क्या रहने वाले हैं। उसके बाद मैंने देखो इसको और भी चीजें बताई, क्या कि फोकस करिए कि सोशल मीडिया यूजेस पैटर्न पे, ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे शिफ्ट हो रहा है इसके ऊपर भी रिसर्च करने को बोला, ओके। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, ठीक है, अपकमिंग कंटेंट फॉर्मेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म चलेगा, लॉन्ग फॉर्मेट चलेगा, क्या जो चीजें हैं जो मजेदार होगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अगर मुझे रिसर्च करनी है तो जस्ट मुझे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे जो है वो अब क्या करना है, ठीक है, जस्ट यहाँ पे ये एरो का बटन है, इस पे क्लिक करो, ठीक है, और ये जो है वो आपको शानदार तरीके से रिसर्च करके दे देगा, ओके। बट ये जो आप करोगे, ये जो एक्टिविटी आप करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो रिसर्च करेगा ये बहुत ही देखो, रिसर्च तो टॉप लेवल का ही ये करेगा क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस इसको मिल चुका है। वो तो सारे के सारे वेब पेजेस के थ्रू जितना भी इसको डेटा मिलेगा वो सब का डेटा एनालिसिस करके आपको रिजल्ट जो है वो दे देगा। बट अगर आपको डीप रिसर्च करना है, बहुत ही ज्यादा डीप में जाना है, तो यहाँ पे ये वाला मोड ऑन करना होता है, ठीक है, जो कि प्रो में आता है। बट फिर भी प्रो अगर आपके पास नहीं है तो फ्री वाले में भी ये जो है वो, ठीक है, एक्टिवेट रहता है कुछ देर तक। तो डीप रिसर्च में इंटर करो, ठीक है, और अब अगर आप यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करते हैं तो बहुत ही एक लंबी चौड़ी ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कराएगा और उस लिस्ट के मदद से आप जो है वो बहुत ही कंप्लीट अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाएंगे, ओके। बट इसको करने के लिए टाइम लगता है, तो जस्ट मैं नॉर्मल मोड पे ही स्विच कर लेता हूँ और यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करते हैं। जो ये डीप रिसर्च है ना, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ठीक है। वो एक पेज से रिसर्च नहीं करता, वो मल्टीपल पेजेस के थ्रू स्क्रॉल करता है, मल्टीपल पेजेस के थ्रू क्रॉलिंग करता है, उसके बाद वो जो है वो रिजल्ट जनरेट करके देता है। सो दैट्स वाई अभी मैंने सिंपल पे ही रखा, ठीक है, सर्च, और ये जो है वो अच्छे तरीके से सर्च करके मुझे दे देगा, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड सर्च करना हो या तो कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना हो, कुछ भी करना हो, सारा का सारा चीज़ बताइए, चैट जीपीटी आपको आसानी से करके वो दे देगा, ओके। चल, तो ये आई थिंक ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। और यकीन मानिए ये दे देगा, अच्छा ही दे देगा, ठीक है। देखो आई थिंक ये जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको जनरेट करने देते हैं, ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ और अपने दूसरे यूज केस के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आपको ये प्रॉम्प्ट का लिस्ट मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार आप ये सारी की सारी चीजें क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सपोज करिए कि आपको जो है वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, तो सेम टू सेम काम करना है, ओके। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए कौन से फील्ड में एनालिसिस करना है, कौन कौन से एक्सपेक्ट को आप जो है वो एनालिसिस करना चाहते हो, वो सारा का सारा यहाँ पे डाल दो प्रॉम्प्ट में, ठीक है। और जैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला, प्रॉम्प्ट को डाल के यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करो, ये जो है वो आपको प्रॉपर रिसर्च बना के दे देगा, ओके। तो इस तरीके से जो है वो चैट जीपीटी आपको रिसर्च करने में मदद करती है। एक टॉपिक के ऊपर नहीं बल्कि बहुत सारे जितने भी टॉपिक जो कि आपको रिक्वायर्ड है सब में ये आपको मदद करने में, रिसर्च करने में मदद करेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो ये है कि चैट जीपीटी का मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने टास्क को, टास्क इन द सेंस कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ईमेल लिखवानी है, जो कि अगर हम मैनुअली लिखे तो मैनुअली लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, वहां पे आपको सोचना पड़ता है, थोड़े बहुत एलिमेंट जो है वो आपको ऐड करने में काफी समय लग सकता है, ओके। तो ईमेल लिखवाना हो या तो ऐड कॉपी लिखवाना हो, ठीक है, ऐड कॉपी लिखवाना हो, या तो अगर आपको बायर पर्सोना क्रिएट करना हो, बायर पर्सोना, ठीक है, जिन्होंने मेटा ऐड की क्लास ले रखी है उनको पता होगा बायर पर्सोना कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। बट जो नहीं समझते फिर भी यहाँ पे देखो, अभी हम मैं जस्ट एक एग्जांपल लूंगा बायर पर्सोना का, ठीक है, क्रिएट करके अभी आपको दिखाएंगे। या तो मान लो, ठीक है, कि आपको जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है, आप कुछ नया चीज लॉन्च करना चाहते हो। मान लो कि अगर आपने अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करने को सोचा, ठीक है, और आपका ई कॉमर्स जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पूरी की पूरी कंप्लीट आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब में आपकी ये जो है चैट जीपीटी मदद करेगा, ओके। आइडिया को वैलिडेट करने में, ठीक है, लेट सपोज करिए कि मैंने एक बिजनेस आइडिया सोचा, तो बिजनेस आइडिया को हम कैसे वैलिडेट करें, ऐसा तो है नहीं कि ठीक है खुद ही सोच लिया कि ये चलेगा ये चलेगा, मल्टीपल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो सोचना पड़ता है। तो आइडिया को वैलिडेट करने के लिए जो है यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखवानी है, रिसर्च करना है, कुछ भी करना है, कोई भी टास्क, इनमें से और भी बहुत सारे लंबे चौड़े टास्क का लिस्ट है, ठीक है, कुछ भी टास्क कराना, चैट जीपीटी आपकी आराम से मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम स्विच करेंगे थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे कि ये है हमारा, हम एक बायर पर्सोना क्रिएट करना चाहते हैं, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट, कोई भी अगर एडवर्टीज किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट आप चलाते हैं, ठीक है, तो वहां पे बायर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, क्या एक्सपेक्ट सोचे, किस तरीके से एड कॉपी लिखे, किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग करें, एड मॉडल किस तरीके से उस चीज पे अप्लाई होगा, राइट। तो ये सारा का सारा चीज करने के लिए ना, ठीक है, एक अच्छा बायर पर्सोना होना चाहिए। अगर मान लो आप बिगनर हो, ठीक है, तो बिगनर लोग क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे अच्छा पर्सोना, ठीक है, तो क्या करें, चैट जीपीटी का मदद ले लो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या बोला,
क्रिएट अ डिटेल्ड बायर पर्सोना फॉर अ प्रीमियम हर्बल टी ब्रांड। लेट्स सपोज करिए कि हमारा जो है ना, ठीक है, हर्बल टी का ब्रांड है, ठीक है। तो हम इसके टारगेटिंग के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे बायर पर्सोना क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अच्छा एक प्रॉम्प्ट लिखो, ठीक है, क्या क्या चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको बोला कि मुझे उनके इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दो, उनका बिहेवियर के बारे में जानना चाहता हूँ, उनके इनकम लेवल, ठीक है। इस तरीके से जो जो मुझे चाहिए, ठीक है, अपने पर्सोना में इसको लिख के अब यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही डाला तो लो बायर पर्सोना क्रिएट हो गया। अब इसको देख के आप जो है ये टारगेटिंग प्लान कर सकते हैं कि कितना एड सेट क्रिएट करना है, कौन कौन सा कैंपेन रन करना है, किस तरीके का कैंपेन रन करना है, कौन से सिटी में रन करना है, राइट। यहाँ पे देखो, ठीक है, दिल्ली मुंबई, ये बायर पर्सोना क्रिएट करा, एक बायर पर्सोना यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसने अलग अलग एंगल को भी उठा के आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। तो अगर आप ये मल्टीपल टाइम करते हैं तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ पाते हैं। और एक बार जो कंज्यूमर बिहेवियर को समझ गया, ठीक है, तो उसके लिए मार्केटिंग क्रैक करना कोई भारी बात नहीं होती है। वो ऐसा हुक लिखेगा, वो ऐसी एड कॉपी जनरेट करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा अच्छी होगी, और जो है वो ऑडियंस को वो कनेक्ट भी करेगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट में इसकी मदद भी ले सकते हैं। ओके, सो कोई भी टास्क करवाना हो, ठीक है, अब ये सारा का सारा आप समझ सकते हो कितना ईजी है, राइट। तो वन बाय वन तो हम इसको करने नहीं जा रहे हैं, बट एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी की मदद से जो है आप वेबसाइट भी बना सकते हो। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी की मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो, तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, कंप्लीट वेबसाइट कोई भी अभी एआई बना नहीं पाएगा। ओके, कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अलग अलग प्लगइन्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको मनचाहा वेबसाइट बनाना है तब उसके लिए फिलहाल अभी एआई नहीं बना है। बट अगर आपको वेबसाइट का रेफरेंस चाहिए तो डेफिनेटली चैट जीपीटी मदद कर सकता है आपकी, और भी एआई टूल जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी अपकमिंग जो है हमारा सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छे तरीके से ये जो है ना, ठीक है, आपको रेफरेंस क्रिएट करने में मदद करेगा। ओके, तो चलो, अब रेफरेंस में ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा कंप्लीट ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, नहीं। वेबसाइट में भी सिंगल पेज की वेबसाइट के लिए ये काफी बढ़िया है। सिंगल पेज की वेबसाइट में ये आपकी मदद कर सकता है। या तो देखो, वेबसाइट को जो है ना, ठीक है, अगर कोडिंग की मदद से वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो किसी पार्ट का कोड लिखने में ये मदद कर सकता है। तो अलग अलग एंगल के थ्रू ये आपको वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। ओके, या तो लैंडिंग पेज बनाने में मदद कर सकता है, लैंडिंग पेज का कंटेंट बनाने में मदद कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ना, ठीक है, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। इसके लिए एक सिंपल सा, देखो, मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज करो, ठीक है, कि हमारा जो है ना, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट को हम मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं आपको दो चीजें जनरेट करके दिखाता हूँ। ओके, एक ये वाला जो प्रॉम्प्ट है जो कि अभी मैंने कॉपी करा है, ये इंटायर वेबसाइट के लिए है। तो आप यहाँ से दो चीजें समझोगे कि क्या ये इंटायर वेबसाइट बना पा रहा है, ठीक है। दूसरे, यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज का भी एक प्रॉम्प्ट रखा है, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजों की लेके क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये रहा, मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी करा, ठीक है, यही प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अब ये प्रॉम्प्ट में है क्या, मैंने इसको बोला कि मोबाइल फ्रेंडली जिम की वेबसाइट मुझे बनानी है, ठीक है, फिटनेस सेंटर पटना, ठीक है। लेट सपोज करो, ठीक है, कि हमने पटना में फिटनेस सेंटर खोला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिटनेस सेंटर में क्या हो, फिटनेस सेंटर इज नथिंग बट वेबसाइट रिलेटेड टू जिम। ओके, तो जिम से रिलेटेड वेबसाइट। अब यहाँ पे कौन कौन सा एक्सपेक्ट है, जैसे कि हीरो सेक्शन में मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब मैंने एक्सप्लेन करा है। ओके, और यहाँ पे उसके बाद मैंने हीरो सेक्शन में क्या चाहिए, टेस्टिमोनियल चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, फुटर सेक्शन में क्या चाहिए, ये सब एक्सप्लेन करके यहाँ पे क्या करो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डाल दो। अगर किसी को ये प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी गाइस, ये प्रॉम्प्ट भी आप जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। मैं भी आप लिखवा के दिखाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। चलो, ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू अदर एआई टूल जो कि इसी सेगमेंट में इसको टक्कर देती है, जैसे कि डीप सीक हो गया, ठीक है। बट फिर भी ये सही है, ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, एंड दैट्स वाई ये जो है ना, ठीक है, बिगनर्स के लिए, या तो बिगनर्स छोड़ दो, ठीक है, ये काफ़ी सही रिस्पॉन्स भी देता है। इसमें गलतियां कम होती है, एंड दैट्स वाई मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आप भी कभी यूज़ करेंगे ना, ठीक है,
तो मोस्ट ऑफ द जैसे कि जेमिनाई हो गया, डीपसीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं ना, ठीक है। तो आपको भी ये समझ में आएगा कि चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो भले ही थोड़ा सा स्लो काम करता है, बट इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही सॉरी ये इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसने कोडिंग करा, ठीक है, ये HTML लैंग्वेज में कोडिंग करा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि HTML में ज़्यादा फंक्शंस तो ऐड होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिजाइनिंग आपको करके ये दे देगा, ओके। और डिजाइनिंग में भी डायनेमिक चीज़ चाहिए तो CSS का आपको रिक्वायरमेंट होता है, बट कोई नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, ये देखो, ये जितना भी इसने लिख कर दिया है प्रॉम्प्ट, हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखो, ये प्रीव्यू मैं कर रहा हूँ, इसको अलाउ, और इस तरीके का इसने मुझे एक वेबसाइट बना के दिया है, ठीक है। तो ठीक है, ये सिंगल, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये कभी भी आपको इंटायर वेबसाइट नहीं बना के देगा। मैंने इंटायर वेबसाइट का यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट डाला, बट इसने इसको भी इंटरप्रेट क्या करा, ठीक है, कि इसको सिंगल पेज की वेबसाइट ही चाहिए, और सिंगल पेज की वेबसाइट इसने मुझे बना के दे रही, ओके। यहाँ पे देखो, ये इसका हेडर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो इसने ये बताया कि हमारा प्रोग्राम क्या है, अबाउट अस है, जबकि ये सेक्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये प्राइसिंग प्लान, ठीक है, इनरोल नाउ, ये सारा का सारा इस तरीके से इसने एक रफ जो है वो आपको रेफरेंस बना के दिया है। तो अगर आप देखो, ये यहाँ से क्या क्या उठा सकते हो, यहाँ से क्या क्या चीजें का आप जो है वो सोर्स ये इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का इंस्पिरेशन ले सकते हो, और साथ ही साथ ये जो लिख के आया है ना, ठीक है, ये कंटेंट का, इसका भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशन का इंस्पिरेशन ले सकते हो, जैसे कि ये कलर कॉम्बिनेशन काफी शानदार है और ये काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर इस तरीके की कलर कॉम्बिनेशन वाली वेबसाइट पे आए तो उसका फोकस पड़ेगा ज्वाइन नाउ पे। देखो, ये हॉवर भी कर रहा, तो कितना बढ़िया कलर के ऊपर हॉवर कर रहा, ओके। तो यहाँ से और भी बहुत सारी चीजों का जो है वो देखो कितना अच्छा इसने फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो ये फॉर्म वाला पार्ट यहाँ से भी आप जो है वो थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन लेके अपने खुद के लिए वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आया, कैसा लगा ये फीचर? क्या आपने कभी भी चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज करा? जल्दी 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 जल्दी। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जो है ना, ठीक है, अब क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये सिंगल पेज की वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लैंडिंग पेज क्या होता है, सिंगल पेज की ही वेबसाइट होता है, तो हम एक लैंडिंग पेज से क्रिएट करके ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, लैंडिंग पेज क्रिएट करने को हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मेरे पास है, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है। यहाँ पे चैट जीपीटी वाले सेक्शन में, ठीक है, इंटर करा। अब यहाँ पे ये लैंडिंग पेज क्या है, लेट सपोज करिए कि मुझे ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवा लो, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट है, खुद से भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। अभी यहाँ पे जो है वो प्रॉम्प्ट डाल दो, ठीक है, जो भी है, अपने से या तो दूसरे से, ठीक है, या तो चैट जीपीटी से, और यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करो। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो लैंडिंग पेज का, आई थिंक ये आउटलाइन डिजाइन कर रहा है, ठीक है। बट मैं अभी इसको ये बोलूंगा, देखो ये अभी आउटलाइन डिजाइन कर रहा है, बट हम अभी इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, और वहां पे हम ये लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, फुल फ्लैश वेबसाइट चाहिए, ओके। ये डिजाइन करके दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इसने बोला ना, ठीक है, ये पहले तो डिजाइन भी कर दिया, ठीक है, इसने लास्ट में क्या बोला, वुड यू लाइक मी टू रन दिस, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इसको बोल देता हूँ यस, ओके, यस, और साथ में HTML लिख देते हैं, क्योंकि CSS में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई HTML वाला पार्ट हम क्रिएट करके देखते हैं ये कैसा क्रिएट करता है। देखो, ऐसा नहीं कि ये जो लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा है ये बहुत ही एडवांस होगा, ये भी बहुत ही सिंपल ही होगा, बट यहाँ से आप इंस्पिरेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। काफी अच्छा इसका जो कॉपी राइटिंग है ना, ठीक है, और ये काफी शानदार लगता है, और कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वाई ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्लासेस के अंदर रखा है, ओके। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देखो, योगा से रिलेटेड है, ठीक है। अब योगा से रिलेटेड कैसा कलर होना चाहिए, तड़कता भड़कता तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम बहुत ही शांत कलर होना चाहिए। तो देखना कलर कॉम्बिनेशन इसका उसी तरीके से वो निकल के आएगा, ओके। चल, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखो जैसे ये लिखवा लेगा ना, ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा आप इससे लिखवा लोगे, ओके। तो यहाँ से ही प्रीव्यू का बटन आपको मिलेगा, ये प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना, देखो यहाँ पे प्रीव्यू का बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे अलाउ का बटन है, ठीक है, इसको भी आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही अलाउ का बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या करता है, कुछ नेटवर्क का एक्सेस आपसे मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ अलाउ कर दीजिए, और ये रहा आपका प्रॉपर योगा के रिलेटेड लैंडिंग पेज तैयार, ठीक है। बट वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, और फॉलो प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, ठीक है। हम इसमें अगर कुछ भी चेंजेस चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कलर चाहते हैं, ठीक है, या तो हम किसी इसके अलाइनमेंट को ठीक करना चाहते हैं, तो मुझे और भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से कर करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक बेसिक रोड मैप या तो बेसिक स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। और देखो, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो दो तरीका है। एक तो ये है कि आप एआई का हेल्प लो, ठीक है, यहाँ से रेफरेंस लो, ठीक है, जैसे ही आपको रेफरेंस मिल जाएगा, यहाँ से कंटेंट ले लो, ठीक है, रेफरेंस ले लिया, कंटेंट ले लिया, तो आपका काम जो है वो स्पीड में हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट भी यही चाहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट मुझे मिल जाए, या तो जितना जल्दी से जल्दी वेबसाइट मुझे मिल जाए, उतना ही ज्यादा वो आपके काम को अप्रिसिएट करेगा, राइट। तो अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका काम स्पीड में हो जाएगा। बट अगर आपको मान लो आता है, बहुत बढ़िया आप वेबसाइट डिजाइन करते हो, और आपने एआई का यूज ही नहीं किया, तो सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। आपको कलर कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा, आपको अलाइनमेंट सोचना पड़ेगा, आपको कंटेंट सोचना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, एंड दैट्स वाई मैंने आपको ये वाला फीचर इसका दिखाया कि यहाँ से आप कुछ इंस्पिरेशन ले लीजिए, उसके बाद जो है वो आप चीजों को जनरेट करके दीजिए। ओके, मैं अभी लास्ट में एक हमारे पास टूल है, ठीक है, जो कि इंटायर वेबसाइट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, रणधीर सर ने आपको अभी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाई वॉच के ऊपर, ठीक है, मैं भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाऊंगा वॉच के ऊपर, ठीक है। देखना एआई से वो कितना आसानी से कितना जल्दी वो क्रिएट करके दे देता है, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े। वेबसाइट की बात क्या थी, वेबसाइट का बात यहाँ पे हमारा इमेज जनरेशन वाला पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। चैट जीपीटी में ये जो इमेज जनरेशन का जो फीचर है ना, ठीक है, ये हाल ही फिलहाल में उतना एडवांस हुआ है, उससे पहले उतना एडवांस नहीं था। ओके, तो अब अगर इतना एडवांस हो चुका है, ठीक है, तो आप जो है ना अलग अलग यूज केस, इससे जो है अलग अलग यूज केस के लिए इमेज जनरेट करा सकते हो, नॉर्मल इमेज, ठीक है। लेट सपोज करिए कि अगर आपको इमेज जनरेट कराना है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, आप चाहते हैं कि ऐसा इमेज हो जहां पे कि एक लड़का बैठा हुआ है लैपटॉप के सामने और बगल में चाय है, तो इस तरीके का जो अगर आप सिचुएशन बेस्ड इमेज बनाते हैं, तो इस तरीके के इमेज को मैंने नॉर्मल कहा है, ठीक है। लेट सपोज करिए कि आपको जो है वो एक इमेज चाहिए, ठीक है, जहाँ पे कि एक लड़की जो है वो किसी मार्केट में जाके खड़ी है, ठीक है, किसी मार्केट में खड़ी है, उसका इमेज आपको बनाना है, तो इस तरीके की इमेज को आप जो है, ठीक है, आसानी से जनरेट कर सकते हो, और इसी तरीके की इमेज को मैंने नॉर्मल इमेज कहा है। बट नॉर्मल इमेज के अलावा आप सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट का शॉर्ट या तो एडवर्टीजमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, ये सारा का सारा पार्ट में आपका बाइंड कर देता हूँ, ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये नॉर्मल वाला तो सब कर लेता है, ठीक है, बट मैं आपको यहां से लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर बात करते हैं। और चैट जीपीटी में जब कभी भी आप इमेज जनरेट करते हो, अगर आपको एडवांस इमेज जनरेट कराना है, तो देखो कैसे प्रॉम्प्ट लिखवाया जाता है, कैसे आइडिया जनरेट किया जाता है, किस तरीके से जो है वो इसी का चीज इसी पे हम यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तीनों पोस्ट में से क्या हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे? ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये योगा से रिलेटेड है, ये इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा का सारा जो है ना, ठीक है, ये सारा का सारा पोस्ट मुझे चैट जीपीटी ने जनरेट किया। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, पोस्ट कर सकते हैं इसको? क्या इंगेजिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है? मस्त है। ये पर्सनलाइज भी करके देगा, ठीक है, जितना ज्यादा बढ़िया प्रॉम्प्ट आप इसको देंगे, उतना बढ़िया ये आपको चीजें जनरेट करके देगा। तो एक तो ये होता है कि सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर लो, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप जो है, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कि ये मेरा प्रोडक्ट है। ओके, ये प्रोडक्ट लिपस्टिक है, ठीक है, अब मुझे ये जो है ना, ठीक है, इसका अलग अलग फोटो सूट तैयार करना है, ठीक है, या तो ऐड तैयार करना है। तो देखो यहाँ पे हम जो है वो, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ना, सब ईच एंड एवरीथिंग सब चैट जीपीटी ने मुझे जनरेट करके दिया है। ये वाला इमेज देखो, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये जो फीचर है, ठीक है, ये इसकी देखो, इमेज जनरेशन वाला जो फीचर है ना, ठीक है, ये भी जो है वो आपको कुछ फ्री लिमिट दिया जाता है, और वो फ्री लिमिट जो है ना, वो पर डे अपडेट होता है। तो आप जो है वो पर डे यूज करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला इमेज हो गया, ये वाला इमेज हो गया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया,
ओके। और अभी जस्ट मैं आपको इस तरीके का फोटोशूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका वॉच था ना, ठीक है। अभी वो जो सर वेबसाइट बनवा रहे थे वो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट थी, वॉच से रिलेटेड थी, ठीक है। तो हम अभी वॉच से रिलेटेड क्या करेंगे, फोटो भी जनरेट करा के देंगे, ठीक है, एड भी जनरेट करा के देंगे आपको, ओके। और एक सिंगल प्रॉम्प्ट आपको नहीं लिखना है, बस छोटे छोटे प्रॉम्प्ट आपको जो है वो उसकी हैबिट बनानी है, बाकी सारा का सारा जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। चलो, आर यू रेडी? इस पार्ट के लिए रेडी हो? स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट से। क्या आप रेडी हैं? कहीं आप थक तो नहीं गए? काफी लोग का तो डेटा खत्म हो गया होगा। कितना डेटा बचा है आपका? चलो, बहुत बढ़िया। वाईफाई वाले इन्हीं की मस्ती है भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करना है। देखो क्या, सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। और एक नया हम यहाँ पे चैट ओपन करते हैं, ओके। देखो, हम इसको ये बोलते हैं, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, वांट टू, 1 मिनट, हाँ। इमेज जनरेशन के और भी काफी टूल्स हैं, ठीक है। अभी मैं सबको अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि आप देखते होगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे, कि एनिमेशन वाला एड जनरेट कर दिया, तो उसका पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ बस रुके हुए रहना, ओके। चलो, यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, वांट टू क्रिएट सम सोशल मीडिया पोस्ट सजेस्ट मी सम आइडिया, कंटेंट सजेस्ट मी सम कंटेंट आइडिया, ठीक है। देखो, आइडिया दैट कैन बी फर्दर जनरेटेड, दैट कैन बी फर्दर जनरेटेड बाय एआई, ठीक है। चल, बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट। मैंने इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, मैंने इस प्रॉम्प्ट में बस ये लिखा, ठीक है, क्या, कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ जिसको कि सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है, ओके। तो मुझे सब कुछ आइडियाज जनरेट करिए, ठीक है, आइडिया सजेस्ट करिए, और वो आइडिया ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसको कि हम क्या कर सके, फर्दर एआई से जनरेट करवा सके, ओके। तो यहाँ पे देखो, इसने मुझे क्या बोला, ठीक है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक यहाँ पे आइडिया बताया, ठीक है, इंसाइट या ट्रेंड से मुझे आइडिया इसने बताया, ठीक है। तो इतने इस तरीके से इसने क्या करा, ठीक है, आइडिया मुझे ये सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं सेकंड एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, इसको बोलते हैं फॉलो प्रॉम्प्ट या तो चेन प्रॉम्प्ट बोल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। देखो क्या, मैं इसको लिखूंगा, राइट अ प्रॉम्प्ट टू generate सोशल मीडिया मीडिया पोस्ट फॉर इच आइडिया। क्या इतना हम नहीं लिख सकते? क्या ये बहुत ही मिस की भारी बात है क्या इतना लिखना? मुझे ये बताओ चैट सेक्शन में, क्या हम इतना लिख सकते हैं आसानी से? बहुत बढ़िया, आ जाइए। इसको कंप्लीट करने देते हैं, ठीक है, अभी ये कंप्लीट कर रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लंबा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। चल, आई थिंक ये इसने कंप्लीट कर रखा है, ओके।
तो अब यहाँ पे देखो क्या है। ओके, मैं यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को लेता हूँ, ये देखो ठीक है, राइट इंस्टाग्राम क्राउजल। ओके, यहाँ से उठाते हैं। अब क्राउजल का मतलब आपको समझ में आता होगा, ठीक है, कि इस क्राउजल का मतलब होता है एक से ज़्यादा इमेज, ठीक है। तो एक से ज़्यादा तो मैं यहाँ पे जनरेट नहीं करने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, कुछ कंटेंट हो सके तो ये कुछ कंटेंट प्रिपेयर करके देगा, ठीक है, उसके बाद हम इमेज जनरेट करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, राइट इंस्टाग्राम पोस्ट, ओके, जिसमें कि 3 कॉमन डिजिटल मार्केटिंग मिथ्स के बारे में ये बातें करेगा, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसको मैं जस्ट दे देता हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने यहाँ पे देखो, आई थिंक इसने क्राउजल वाला ही, ठीक है, ले लिया, ठीक है, हमने इसको क्राउजल यहाँ से हटा भी दिया था, फिर भी इसने क्राउजल वाले पार्ट को कैच कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ से ये बोलते हैं, ठीक है, ये देखो इसने क्या बोला, वुड यू लाइक अ विजुअल कैनवा टेम्पलेट सजेस्ट और इमेज प्रॉम्प्ट फॉर ईच स्लाइड। हम इसको देखो, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या मैं इसके लिए इमेज वाला प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो, ये लास्ट लाइन हमेशा जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट लाइन जब ये सजेस्ट करता है ना, तो बहुत ही अच्छा कुछ सजेस्ट कर देगा आपको। ओके, तो यहाँ से मैं इसको बोलूंगा कि यस, ठीक है, कि हाँ ये मेरे लिए आप इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो हर एक स्लाइड के लिए। अब ये जो भी आइडिया था उसके लिए पहले, सबसे पहले इसने मुझे कंटेंट दिया, और अब ये जो है वो उसी कंटेंट के लिए इमेज वाला प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करके दे रहा है। ओके, देखो, इसको काफी आप बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है, बट बेहतरीन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम मेरे पास कम है, अदरवाइज मैं और भी ज्यादा एडवांस चीजों को आपको जनरेट करके दिखा देता, बट कोई नहीं, इसी से भी काम चला लेते हैं। ओके, चलो आई थिंक ये हो गया, ठीक है। ये वाला प्रॉम्प्ट जो है, ये इमेज के लिए ये प्रॉम्प्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉम्प्ट जस्ट मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से पेस्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे कॉपी करके पेस्ट करा। ओके, अब ये क्या करेगा, ये देखो इमेज यहाँ पे इसने जनरेट करना स्टार्ट करा। क्या मैंने इमेज जनरेशन के लिए कोई भी प्रॉम्प्ट अपने से लिखा क्या, मुझे ये बताओ। क्या मैंने इमेज जनरेशन के लिए कोई भी प्रॉम्प्ट अपने अकॉर्डिंग लिखा या अपने से लिखा? नहीं लिखा ना, ठीक है, सारा का सारा चैट जीपीटी से जनरेट करा। अगर टाइम अच्छा रहेगा, अगर मुझे पूरा का पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से टाइम मिले, तो क्या हम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट जनरेट नहीं करा सकते, ये मुझे बताइए। करा सकते हैं ना, राइट। सो ये जो है ये कैच है, ठीक है, और यही आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं, ठीक है, तब आप जो है वो दूसरों से और ज्यादा बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखो, हो सकता है इसका रिजल्ट थोड़ा सा आपको बेसिक दिखे, बट घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट बहुत ही छोटा है। बट अगर आप इसी को थोड़ा और टाइम देंगे ना, ठीक है, तो चीजें और बेहतर निकल के आएगी। ओके, जस्ट लाइक कि जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे जनरेट करा, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको जनरेट करनी है, तो जरा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, बट कोई नहीं, ठीक है, देखो पूरा का पूरा फॉलोअप इसी तरीके से क्या करना है, ठीक है। ये क्योंकि कराउजल पोस्ट है, ठीक है, तो कराउजल में आप समझ सकते हो कि मल्टीपल इमेजेस होती है, ठीक है, तो मल्टीपल इमेजेस में से फर्स्ट इमेज ये है। अब इसी का दूसरा पार्ट अगर आपको जनरेट करना है, ठीक है, तो ये दूसरा वाला प्रॉम्प्ट उठा के यहाँ पे इसको दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्राउजल का एक हिस्सा जनरेट कर दिया, अब ये क्राउजल का दूसरा हिस्सा जनरेट करेगा। ओके, जब दूसरा हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्राउजल का तीसरा हिस्सा जनरेट करेगा। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये क्या करेगा, ठीक है, एक क्राउजल वाला पार्ट आपको क्रिएट करके दे देगा। मैं वंस अगेन ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि एडवांस अगर आपको थोड़ी सी इमेज जनरेट करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कंटेंट को पढ़िए आराम से, उसको फिर से रिफाइन करिए, और लास्ट में आप ये बोले, ठीक है, कि उस प्रॉपर कंटेंट के लिए या तो उस प्रॉपर आइडिया के लिए इमेज वाला प्रॉम्प्ट ये आपको जनरेट करके दे दे। जैसे ही वो इमेज वाला प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, देखो जैसे कि मुझे ये इमेज वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है, जनरेट करके दिया, तो मैं यही प्रॉम्प्ट जो है वो फिर से इसी में डाल दूंगा, ठीक है, तो मुझे इमेज भी मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक एज ले सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे तरीके से इमेज जनरेट करने में आपकी मदद कर पाएगा बहुत ही स्मूथली। समझ में आया सोशल मीडिया पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे क्रिएट करोगे? क्या हम इमेज वाला पार्ट पे जा सकते हैं? क्या हम इमेज वाले पार्ट पे जा सकते हैं? अच्छा, ये वाला इमेज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि ये कर कैसे रहा है, ठीक है, ये कितना स्मूथ है, कितना है, क्या है, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। आई थिंक, चलो ठीक है, रियलिस्टिक तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इसको रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। ओके, कोई बात नहीं, आता है। मैं ये बोला था, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट सूट चाहिए या तो ऐड चाहिए, तो हम क्या करें, किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखें। अब देखो ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के अगर आपको प्रोडक्ट सूट तैयार करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट का एक अच्छा सा इमेज होना चाहिए।
अब मेरे पास ये प्रोडक्ट का इमेज है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, ठीक है। पूरा का पूरा एक नया फ्रेश सेट ओपन करते हैं। अब यहां से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे ये मेरे पास वॉच का इमेज है, ठीक है। ये वाला देख रहे हो, ये इमेज मेरे पास वॉच का है। मैं ये वाला इमेज को उठा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या तो यहाँ से जो है वो प्रॉपर सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो जो भी आपको ऑप्शन आसान पड़े वो कर सकते हो आप, ओके। अब मैंने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज डाल दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट देता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है, 2 लाइन का प्रॉम्प्ट है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो इमेजेस जनरेट होगा वो भी आप बताना, ठीक है, कि कैसा लगा। आई वॉन्ट टू क्रिएट सम प्रोडक्ट सूट फॉर माई प्रोडक्ट, कैन यू प्लीज गिव मी सम आइडिया। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल, मैंने इसको बोला कि मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट सूट रेडी करना है, तो उसके लिए पहले मैंने इसको आइडिया मांगा, ठीक है। अब आइडिया मांग लिया, ठीक है, एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, कुछ पहले तो मुझे आइडिया देगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, चीज़ों को जनरेट करने का, कि आप सारा का सारा काम जो है वो चैट जीपीटी से करवाओ, क्योंकि ये इसके पास इतना नॉलेज है, इतना डेटा है, तो उसी डेटा का तो हम यूज़ करेंगे ना, ओके। तो ये देखो, ये पहला आइडिया हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा आइडिया, ये हो गया आपका तीसरा आइडिया, ये हो गया चौथा आइडिया। तो हर एक तरीके के आइडिया इसने आपको सजेस्ट कर दिए, ठीक है। और भी चाहिए होगा तो और भी आपको ये दे देगा। लास्ट वाला देखो लाइन क्या बोल रहा है, ठीक है, वांट मी टू जनरेट मोकअप, ओके। तो ये बोल रहा है कि क्या मैं आपको आपके लिए जो है वो एआई जनरेटेड या तो विजुअल्स के लिए मोकअप जनरेट कर दूं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी लिख के आ रहा है, ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या फॉलो प्रॉम्प्ट डालता हूँ। फॉलो प्रॉम्प्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्या, गिव मी प्रॉम्प्ट, डिटेल प्रॉम्प्ट ऐसा लिखते हैं, डिटेल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट इमेज फॉर ईच आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या करेगा, हर एक आइडिया के लिए ना मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा। फर्स्ट वाले आइडिया के लिए ये रहा आपका प्रॉम्प्ट, ओके। ये देखो अभी हम जनरेट करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 जनरेट करके देते हैं, ठीक है, तब जाके अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। इमेज जनरेशन जब आप करते हैं ना, ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, ये भी ऐसा नहीं कि बहुत ही डिटेल प्रॉम्प्ट है, इससे भी डिटेल प्रॉम्प्ट आपको जाना पड़ेगा थोड़ा और अपने अकॉर्डिंग रीड करके। इससे चैट जीपीटी को बोलो कि ये वाला प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा अच्छा बेहतर बना दे और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बना दे, ठीक है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर फोकस करने को बोलो, तब जाके ये प्रॉम्प्ट बहुत ही सादा शानदार हो जाता है, ठीक है। बट कोई नहीं, ठीक है, जितना ये जनरेट करा उसी से हम ट्राई करते हैं, ओके। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट उठाया, प्रॉम्प्ट को डाल दिया, क्योंकि इमेज हमने पहले से डाल रखा है, ठीक है। तो इमेज मुझे फिर से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी चाहते हो आप, ठीक है, कि कोई भी जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉ इमेज डालो और ये प्रॉम्प्ट डालो, और यहाँ पे जो है वो एरो के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो लो, आपका इमेज जो है तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चलो, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा टाइम टेकन है। एक ये करते हैं, ठीक है, एक और मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ किसी को। ये देखो, ठीक है, चलो ये उठाते हैं, ठीक है, ये 5th नंबर वाला वाटर से रिलेटेड है ना, ठीक है। ये देखते हैं क्या होता है। तो ये आई थिंक मैं आपको जो है ना, ठीक है, अभी 2 प्रोडक्ट सूट के तरीके बताता हूँ, ठीक है, वो तरीका आप हमेशा प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। ये देखो ये रहा आपका इमेज, ओके। अच्छा, ये इमेज में देखो, ये इमेज अगर आप थोड़ा सा बड़ा करोगे, ठीक है, तो कैसियो ब्रांड का नाम तो सही है, बट वाटर रेसिस्ट ये जो है ना, ठीक है, ये गड़बड़ी कर दी। तो ये बारीक सी जो चीज़ें हैं ना, इसी के लिए आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो गैप होता है, ठीक है, जो रेंज है, इसमें भी इसने छोटी छोटी गड़बड़ करी है। ओके, तो इस छोटी छोटी गड़बड़ के लिए, ठीक है, आपको जो है वो ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ता है। काफी लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर का जॉब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देखो, जो बारीक बारीक डिटेल है ना, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है या तो उसमें बहुत ही बारीक बारीक चीज है, तो फिर आपको वो ग्राफिक डिजाइनर से ही करवानी पड़ेगी। बट अगर आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको भी हम एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस उतना ज्यादा ऐसा ध्यान नहीं देती है। बट फिर भी ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से जाना है, तो हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ब्रांड बनना है, तो ये सब सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर वहां पे फेल हो जाओगे। ठीक है, नॉर्मल केसेस में ठीक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, ये वाटर वाला एक बार और जनरेट करके देखते हैं। ठीक है, वाटर वाला मैं जनरेट कर रहा हूँ, और उसके बाद में जो है ना, ठीक है, आपको दो तरीके बताता हूँ। और वो दोनों तरीके का हमेशा याद रखना, कभी भी आप एडवर्टीजमेंट या तो कभी भी आप प्रोडक्ट सूट तैयार करते हो, तो वो तरीका हमेशा काम आता है। हर ब्रांड उसको अप्रोच करती है, हर ब्रांड जो है वो मीन्स की हर ब्रांड उस तरीके का फोटो शूट करवाती है। ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा। ओके, चलो तब तक मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। आई नीड टू प्रॉम्प्ट वन फॉर से कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में चले जाते हैं। वन फॉर इमेज लार्जर देन लाइफ। ओके, देखो ये जो है ना, ये एक तरीका है, या तो आप बोल सकते हो ये एक स्टाइल है। ओके, इमेज लार्जर देन लाइफ एंड अदर फॉर फीचर पॉइंट आउट। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, स्टाइल होता है। ओके, हमेशा याद रखना ये फीचर पॉइंट आउट। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आपने ऐसा देखा होगा कि वहां पे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि मुझे दो प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो ये वॉच है, ठीक है, इसी का हम दो तरीके से क्या करना चाहते हैं, इमेज को जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टाइल हमारा ये है और दूसरा स्टाइल ये है। तो इसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको इमेज जनरेट करवा देता हूँ। अच्छा, ये बताओ, ये इमेज कैसा लग रहा है, ये वाला इमेज कैसा लग रहा है, जल्दी बताओ, ये वाला इमेज कैसा लग रहा है? अच्छा है, मस्त है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये अपने दोनों प्रॉम्प्ट को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट लिख के देगा, उसके बाद हम इमेज जनरेट करेंगे। ये काफी शानदार तरीका है। इससे आपके जो है ना, देखो, जो अगर आप नया नया ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो उतना पैसा तो होता नहीं है कि हम क्या करें, इसके फोटोग्राफर को हायर हायर करें। राइट, सारा का सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। तो उसमें अगर आपने चैट जीपीटी की मदद ले ली, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट ये जो है आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, एंड काफ़ी चीज़ों में आपको अच्छी बेहतर रिजल्ट ये जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट वाला हमारा प्रॉम्प्ट निकल गया, ये सेकंड वाला, ये दोनों मैं जनरेट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वेट करिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है ये दोनों का। ओके, ये देखो, ये फर्स्ट जो है वो मैंने जनरेट कर रखा है। ओके, और ये इस सेकंड वाला, ठीक है, इसके लिए भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। थिंक जब कभी भी डिटेल आपका जितना डिटेल्ड इमेज होगा, ठीक है, उतना डिटेल्ड इसको टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। ओके, चलो तब तक ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। ओके, सुनो ध्यान से। चैट जीपीटी में जो इमेज जनरेशन का फीचर है, ये आप लिख के रखना, हमेशा काम आएगा। ओके, चैट जीपीटी में जो फिलहाल जो करंट अभी सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से ये हमें इमेज जनरेट करके दे रहा है, ओके, तो मैं बस आपको तीन चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, कि अगर आपका इमेज बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा डिटेलिंग है ही नहीं। लिपस्टिक है, लिपस्टिक के ऊपर ट्रू टोन हमारे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा बेसिक है।
और बेसिक है तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे जो है वो एडवर्टीजमेंट या तो फोटो जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका इमेज बेसिक है, ओके, अगर आपका इमेज बेसिक है, ठीक है, तो एआई का इस्तेमाल करो। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि कब किसकी हेल्प लेनी है। ओके, और इसको आप नोट डाउन करके रखोगे। अगर आपका इमेज मीडियम है, ठीक है, जहाँ पे कि कुछ हिस्से में डिटेलिंग करी गई है, कुछ हिस्सा बेसिक है, जैसा हमारा ये जो वॉच है। ओके, तो इसके लिए आपको एआई प्लस ग्राफिक डिजाइनर दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं लोगे तो हो सकता है किसी जगह गड़बड़ हो और उसके कारण आपका कस्टमर जो है वो, ठीक है, ट्रस्ट खो देगा। ओके, तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ एआई ग्राफिक डिजाइनर करोगे तो ये आपका काम थोड़ा सा फास्ट होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि वॉच हो गया, ओके, या तो शूज हो गया, राइट। इस तरीके की प्रोडक्ट जहाँ पे कि कुछ चीज़ों, कुछ जगह पे हमारा जो डिटेलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ जगह डिटेलिंग जो है वो कम होता है, ठीक है, तो इस तरीके के इमेजेस को मीडियम टाइप का इमेज कहते हैं। हाइपर स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, या तो हाई स्पेसिफिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज्वेलरी का एडवर्टीजमेंट इस तरीके से क्रिएट करूंगा चैट जीपीटी से, ठीक है, तो वो मुझे उतना क्लियरिटी के साथ इमेज जनरेट करके कभी नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हाई स्पेसिफिकेशन है, हाई स्पेसिफिकेशन, ओके, तब मुझे ग्राफिक डिजाइनर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर ही मदद करेगा अच्छे तरीके से, और इनफैक्ट इनका ही मदद लेना यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। ओके, जैसे मान लो कि अगर आप जो है वो डायमंड सिल्क, डायमंड के बिजनेस में हो, ठीक है, तो डायमंड में जो उसका ब्रिलियंस होता है, उसका जो कटिंग होता है वो मायने रखता है। ओके, अब कटिंग जो है, ठीक है, वो चैट जीपीटी उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, उसको एक अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएगा ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, तो जहां पे भी आपको लगे कि ना चैट जीपीटी गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि आपका प्रोडक्ट हाई स्पेसिफिकेशन वाला है, ठीक है, और उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर की मदद लेनी पड़ेगी आपको। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, स्क्रीनशॉट लेके डन लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे डन टाइप करो चैट सेक्शन में, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डन लिखिए। ओके, चलो ये बातें समझ में आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये वाला वॉच देखो, इसको बोलते हैं लार्जर देन लाइफ। ओके, ये अच्छा लगा, मजा आया क्या ये चीज़ें आपको ये कैसा लगा ये इमेज, ये बताओ, ये वाला इमेज कैसा लगा। दूसरा वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरे वाले प्रॉम्प्ट को भी मैं जनरेट दे देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि ये जनरेट करे। मज़ा आया, मस्त है, कितना शानदार है। इसका बैकग्राउंड चेंज कर लो अलग अलग तरीके से, इसने एक स्टाइल में जनरेट करके दिया है। ठीक है, ये बहुत सारे, जैसे लार्जर देन लाइफ में भी आप जो है ना अलग अलग सिनेरियो या तो अलग अलग आइडियाज जनरेट करके, ठीक है, जो है वो आप चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। राइट, मज़ा आया। अब ये दूसरा जनरेट कर रहा है, तब तक मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे एक वेबसाइट है रनवे एमएल, कितने लोग जानते हैं रनवे एमएल। इससे देखो हम ना अपना जो प्रोडक्ट है उसका वीडियो वीडियो तैयार करते हैं। ठीक है, वीडियो शूट तैयार करते हैं, अभी तक तो इमेज शूट हम कर रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे, ठीक है, अब वीडियो शूट तैयार करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक छोटा सा मैं आपको जो है ना इसका झलक दिखाता हूँ, रनवे एमएल। ओके, देखो, ये है, ठीक है, ये रनवे एमएल, ये रहा इसका लोगो। ठीक है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऊपर जाना है, जाने के बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, और गेट स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बोलेगा कि लॉगिन करने। ओके, तो लॉगिन वाला पार्ट तो बहुत ही बेसिक है। ओके, क्लास और कितनी देर है, बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट और चलेगी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो लॉगिन कर लेते हैं, ईमेल से ही लॉगिन करना है, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। और अब मैं यहाँ पे इसको जो है, ठीक है, रनवे एमएल ये जो है वो, ऐसे तो इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं नहीं भी ले रहे हो तब पर भी ये क्या करता है, डेली लिमिट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, फ्री में आप चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, देखिए प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, वीडियो के लिए जो भी चीज़ के लिए लिखवा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट आपको मैं दिखा देता हूँ कि यूज़ कैसे करोगे। ओके, ये देखो इमेज टू वीडियो, ये वाला फीचर यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ इमेज टू वीडियो, यहाँ पे जाना, जाने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना, ठीक है, इस तरीके का डैशबोर्ड सामने खुल के आएगा। अब ये करना क्या,
अब यहाँ से जो है वो ये ड्रॉप एन इमेज वाला दिख रहे हो, ठीक है, यहाँ से इमेज को चूज कर लो, ठीक है, यहाँ से आप जाओ और जो भी आपका इमेज है उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं चलता हूँ और अपने, ये कहाँ गया, हमारा फाइल कहाँ गया, AI क्लास रिसोर्सेस, ओके, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है, इस वाले इमेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, एक मैंने प्रॉम्प्ट तैयार कराया है, और ये भी प्रॉम्प्ट जो है ना, ये चैट जीपीटी ने ही मुझे जनरेट करके दिया है। ये देखो ये वाला प्रॉम्प्ट, 360 डिग्री रोटेटिंग वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये भी आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से जैसे हमने इमेज जनरेट करवाया ना, ठीक है, उसी तरीके से आप वीडियो जनरेट करवाने वाला भी आइडिया ले सकते हो, ओके। सेम फैशन में काम करता है, तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट था, मैंने इमेज डाल दिया, ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो डाल के यहाँ पे जनरेट कर दो। जैसे ही जनरेट के बटन पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखो, ड्यू टू हैवी डिमांड। अच्छा, ये अभी जो है ना, ठीक है, ये कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको क्या करना है, ठीक है, वंस अगेन ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई कर लो, जनरेट करके दिया, बहुत बढ़िया। अगर जनरेट करके नहीं दिया तो क्या करोगे, दूसरे ईमेल पे ट्राई करना, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि सर ये तो जनरेट ही नहीं हो रहा है, ये तो खुल ही नहीं रहा है, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी ये चीज़ें जो है इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें, ओके। चलो, तो इस तरीके से देखो ये टाइम लगा रहा है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये तब तक वीडियो जनरेट करेगा, जब तक जनरेट करेगा, जनरेट हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ओके। चलो, इसको भी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जो अभी हमने चैट जीपीटी से इमेज जनरेट कराया था ना, उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला इमेज, इसको बोलते हैं क्या, फीचर पॉइंट आउट। कि ये क्या करता है, फीचर के साथ जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है। क्या ये वाली इमेज कैसी लगी, ये जल्दी बताओ, ये इमेज कैसी लग रही है आपको। इसकी इमेज की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है, ठीक है। ये सारा का सारा जो इमेज ये जनरेट करके दे रहा है ना, बहुत 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 ही शानदार होती है, ठीक है, ये जल्दी फटेगा नहीं। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, ओके। चल, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये खत्म होता है यहीं पे। मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ बता दी कि चैट जीपीटी का कितने तरीके से आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह पे आपको जो है चैट जीपीटी काम में आएगा। तो प्लीज़ आप अपना एक ऐसा रूटीन बना लो जहाँ पे कि आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट जो है वो चैट जीपीटी को टाइम दीजिए, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो। और अगर आप और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 घंटा तो दीजिए डेली, ठीक है। 2 नहीं दे पा रहे हैं तो 1 घंटा, ये सारी की सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड पूछते रहो, जानते रहो, नॉलेज को मिस की इन्हांस करते रहो, ओके। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको कुछ और टूल दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आपके डेली लाइफ में यूज आ सकता है, ठीक है। डेली लाइफ में यूज आने का मतलब क्या, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटर हो तो डिजिटल मार्केटिंग में वो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है, ओके। चलो आगे बढ़े। हमारा जो नेक्स्ट टूल है, ठीक है, देखो ध्यान से, हमारा जो नेक्स्ट टूल है ये है नैपकिन। कितने लोग हैं जो कि नैपकिन के बारे में जानते हैं, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि नैपकिन के बारे में जानता है। नहीं जानता है, देखो क्या करता है नैपकिन, ओके, देखो ध्यान से देखो। नैपकिन क्या करता है, यहाँ पे देखें आप, नैपकिन जो है वो किसी भी विजुअल को इन्फोग्राफी में कन्वर्ट करने की, सॉरी, किसी भी टेक्स्ट को विजुअल या तो इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करने की पावर रखता है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इससे बोला, ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने इससे बोला सोशल मीडिया कंटेंट प्लान फॉर फिटनेस कोच, ओके, कि सोशल मीडिया कंटेंट का मुझे प्लानिंग चाहिए फिटनेस कोच के लिए। तो इसने मुझे पहले टेक्स्ट जनरेट करके दिया, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इन्फोग्राफिक जनरेट करके दिया। अगर बात करा जाए कि ये फ्री है कि पेड है, तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। अभी बीटा वर्जन में इसलिए फ्री है जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे अभी ये फ्री है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके ये पेड वाला वर्जन लेके आए, ठीक है, बट अभी इसका आराम से यूज करो, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका यूज केस क्या क्या है। इसका यूज केस है कि आप जो है वो क्विक इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हो, फ्लो चार्ट जनरेट कर सकते हो, डायग्राम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और यही सारे के सारे डायग्राम्स को आप अपने पीपीटी में यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट में जो है वो यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसको, ठीक है, कि आप जो है ना एक इन्फोग्राफी माइंड मैप के मदद से या तो इस तरीके के इन्फोग्राफी के मदद से जो है वो उसको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज करो, ठीक है, कि मुझे फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग समझाना होता, अब ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा, इसकी ये ऐसा
टॉपिक है ना, ठीक है, जो कि स्टूडेंट के दिमाग में जल्दी जल्दी फिट नहीं बैठता है, ओके। बट अगर मैं इस तरीके का कुछ इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफी का मदद लूँ, ठीक है, इस तरीके के कुछ इसकी इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफी का हेल्प लिया जाए तो चीजें आसान हो जाती है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगता है, मजा भी आता है पढ़ने में, जैसे ही मजा आएगा समझना भी आसान हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की चीजों को आप जो है वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरीके की चीजों को आप जनरेट करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि टेंस का फ्लो चार्ट। मान लो कि मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखो फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर करके देता है। मैंने इसको बोला कि पूरा का पूरा टेंस का फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके दो, तो ये देखो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश टेंस, फिर इसने टेंस को ये 3 पार्ट में बांटा। अब तीनों का जो है वो क्या क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो छोटे 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 और भी मिसकी इसने क्या कर रखा है, ठीक है, लोगो या तो इन्फोग्राफी ऐड कर रखे हैं, ओके। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। यहाँ पे देखो आप, जैसे कि फिर उसको मैंने बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुझे इन्फोग्राफिक बना के दो, तो देखो कितना बढ़िया ये टॉपिक रहा आपका। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इन्फोग्राफी का जनरेट करके किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा सकते हो, ठीक है। ये आपको मदद मिलेगी पढ़ाने में अगर आप एक टीचर है, ठीक है, या तो अगर आप प्रेजेंटेशन जो है वो, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं भी ऑफिस में या तो किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे ये चीजें जो है ना काफी ज्यादा आपकी चीजों को इंटरेक्टिव बना देगी। दूसरा यूज केस देखो, सोशल मीडिया, अगर आपको पोस्ट क्रिएट करना है वहां पे भी ये आपको मदद करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ये क्राउजल पोस्ट है, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्राउजल पोस्ट क्रिएट करके रखा है, जैसे ये देखो, हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम इंगेजमेंट। अब ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो, ठीक है, ये कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये जो है वो नैपकिन से जनरेट करा है मैंने, ये वाला नैपकिन से जनरेट कर रखा है। मुझे ये बताओ क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्या ये इंटरेस्टिंग है, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। क्या इस तरीके का हम जो पोस्ट है ये बना के नहीं डाल सकते हैं? इस तरीके का अगर आप पोस्ट बनाने जानते हो, ठीक है, तो थोड़ा हट के काम कर पाओगे, ठीक है। जो भी आमतौर पे जो लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इससे थोड़ा अलग आपका कंटेंट दिखेगा, ठीक है, पोस्ट दिखेगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से चीजों को जनरेट करके यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो सोशल मीडिया पोस्ट, अब ये भी देखो, ठीक है, ये तो क्राउजल वाला पार्ट था। अब ये अगर सिंगल पोस्ट जनरेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखो, ठीक है, थक गए, थकना नहीं है, बस 10 मिनट और रुको। यहाँ पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला 2025 सोशल मीडिया टाइमिंग गाइड फॉर मैक्सिमम एंगेजमेंट, और ये रहा, ठीक है, नैपकिन से जनरेट किया हुआ इन्फोग्राफिक जो कि मैंने इस पोस्ट में डाल रखा है। अगर इसको मैं पोस्ट करूंगा तो डेफिनेटली इस पर लाइक आएगा, ठीक है, अच्छे कमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में इसकी हेल्प ले सकते हो। कैसे यूज करना है आ जाइए सीखते हैं, ओके। देखो यूज केस बहुत ही सिंपल है। क्या, यहाँ पे नैपकिन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैपकिन एआई, ठीक है, और ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ गई, ठीक है, इस पे चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, गेट नैपकिन फॉर फ्री, ठीक है, ये देखो, ये टॉप पे देखो, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोई भी एआई टूल है ना, ठीक है, ये आपको साइन इन या लॉग इन करने को बोलेगा तो कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि वहीं से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। तो मैंने साइन इन कर रखा है। अब साइन इन जो है वो ईमेल से करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होता है। और देखो कितना ईजी है, नहीं तो मुझे ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब कुछ नहीं डालना पड़ा, डायरेक्ट साइन इन कर लिया, ओके। अब ये साइन इन कर लिया तो फिर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे जनरेट करते हैं। ये रहा इसका डैशबोर्ड, काफ़ी इजी डैशबोर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से इसको काम में लिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा पहले, ठीक है, ये देखो ये मेरे ईमेल से जो है ना नाम उठा लिया, हाय मनीष, हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज़ नैपकिन, ओके, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू यूज नैपकिन विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप रेंडमली कुछ भी आंसर देके, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। जैसे ये पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पे एक बटन दिख रहा है क्रिएट माई फर्स्ट नैपकिन, देखो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस पे टैप करिए। जैसे ही आप टैप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखाएगा, या तो आप अपने टेक्स्ट के मदद से ये पूरा का पूरा विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप जो है वो एआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज करो कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, मेरे पास पहले से कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं एआई से जनरेट करूंगा और वही जो है वही का वही जो है वो उसको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे डाला बेनिफिट ऑफ मेटाएड, बेनिफिट ऑफ मेटाएड, ओके। तो ये जो है वो मैंने इस तरीके से एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला और उसके बाद
कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा, आपको जो भी चाहिए होगा, ठीक है, जितना बड़ा बड़ा से बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो लिख देना, सारा का सारा ये जनरेट करके दे देगा। ओके, कंटेंट भी जनरेट करेगा, उसका इमेज भी ये जनरेट करेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ मेटा ऐड लिखा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा, जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना ए आई इज राइटिंग। ओके, तो ये पहले लिखेगा। अब देखो ध्यान से, विजुअल क्रिएट कैसे करना है। विजुअल क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। ये देखो जैसे कि ये पार्ट है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ मेटा ऐड। अब यहाँ पे अच्छा ये टूर गाइड दे रहा है मुझे, ठीक है, ये देख लो ये बटन, जैसे मैं इधर हॉवर करता हूँ, ये वाला पैराग्राफ में इधर हॉवर करता हूँ, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड पूरा का पूरा मुझे अच्छा सा विजुअल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जस्ट यहाँ पे गया मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, जनरेट विजुअल के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे में, ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो है वो आपको विजुअल मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई एक तरीके का विजुअल मिलेगा, बहुत अलग अलग तरीके के विजुअल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं इसका स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और अब आप देखें, ठीक है, ये देखो ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये रहा, कितना अच्छा अच्छा तरीके का आपको यहाँ पे विजुअल देखने को मिल जाएगा। ओके, ये देखो, और इस तरीके से आप चीज़ों को जो है, ठीक है, आप अब ये पूरा का पूरा जो इमेज है ना, इसी को आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ध्यान से, इस पे मान लो कि ये वाला विजुअल मुझे अच्छा लगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखो ये वाला इन्फोग्राफी मुझे जनरेट हो गया, ठीक है, फाइनली ये जनरेट हो गया। अब अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो है ना, ठीक है, डार्क मोड में शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा ये हो नहीं रहा है डार्क मोड, ठीक है, बिकॉज डार्क मोड में इसका डैशबोर्ड है ना काफी अच्छा दिखता है, बट कोई नहीं, चलो ठीक है, ये इन्फोग्राफिक है। अब यहाँ पे इन्फोग्राफिक में देखोगे ना, ठीक, ये देखो ये एक्सपोर्ट का बटन आपको दिखेगा, तो जैसे ही एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके से। आप जो है वो अपने जो भी आपने जनरेट करा, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड करके अब आप इसको यूज करिए। लीजिए ये रहा आपका इमेज, ठीक है, और ये इमेज का आप जिस तरीके से भी यूज करना चाहते हैं, पोस्ट में यूज करना चाहते हैं, पीपीटी में यूज करना चाहते हैं, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया, कर लोगे? क्या आपको चीजें समझ में आई, कर लीजिएगा, चैट सेक्शन में जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना है, देखो अगर मान लो कि अब मुझे कोई नया जनरेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे अब नया जनरेट करना है तो मैं न्यू नैपकिन के बटन पे क्लिक करूंगा। ये देखो न्यू नैपकिन लाइब्रेरी में आपको मिलेगा, जो कि आपने प्रीवियसली जनरेट करके रखा होगा। जैसे मैंने ये जनरेट कर लिया, ठीक है, तो ये अब लाइब्रेरी में चला जाएगा। अब मुझे कुछ नया जनरेट करना है, कोई नया टॉपिक है, तो यहाँ पे मैंने इस पे टैप करा, ठीक है, जैसे टैप करेंगे तो ये मुझे तीन ऑप्शन देगा कि क्या चाहिए आपको, क्या आपको एआई से जनरेट कराना है, क्या ये आपको फाइल इंपोर्ट कराना है। जैसे मान लो मेरे पास डेटा है, ठीक है, तो डेटा से डायरेक्ट विजुअल हम क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, एआई से कंटेंट लिखो, फिर यहाँ पे जो है वो जनरेट करा लो, ठीक है। तो ये टॉप वाले ड्राफ्ट विद एआई पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, ये जो है ना ये डार्क मोड से शिफ्ट होकर लाइट मोड में आ गया, ठीक है, और ये सेटिंग में ले नहीं रहा है, ठीक है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। ये देखो, ओके, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखो, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट अगर आप लिखोगे, जैसे कि यही वाला प्रॉम्प्ट मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये देखो मान लो ये वाला प्रॉम्प्ट है मेरा। ओके, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका रहा, ठीक है, यहाँ पे अब अगर इन्फोग्राफी प्रिपेयर करना है, ठीक है, इन्फोग्राफी जनरेट करना है, तो आ जाइए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, ये पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, ये इन्फोग्राफी जैसे इस पे टाइप करोगे, ओके, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल चुन सकते हो, यहाँ से देखो, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टाइल, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ओके, तो इस तरीके से स्टाइल चुन के आप जो है वो अपने इन्फोग्राफी को डन कर दीजिए। ऐसे मैंने डन कर दिया, ठीक है। अब चुनने के बाद भी यहाँ पे इसका भी अलग अलग स्टाइल आप चुन सकते हैं। ओके, तो किसी भी एक जो है आपको जो भी पसंद आ रहा है कर कर लो, ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से आप जो है वो अच्छे से इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हैं। समझ में आया? बताओ, चैट सेक्शन में आइए जल्दी, समझ में आया? चल, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी होगी, ओके? क्या ये सारी चीज़ें समझ में आई आपको? चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर कल कंटिन्यू करिएगा, कल कंटिन्यू करिएगा। तो चलो ठीक है, फाइनली आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सुन ली गई है। हम अभी ये पार्ट जो है यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है? ये पार्ट हम यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है? हो सके, ठीक है, तो कल आपका क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। एआई का जो आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से हम कल जाएंगे आगे, ठीक है, और फिर कल की क्लासेस में ये सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ओके? चलो, तो बस मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बट स्टॉप करने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि हम कल सीखने वाले हैं, ओके? तो कल मिस मत करना। देखो, कल मैं आपको इस तरीके की वीडियो जनरेट करना सिखा दूंगा, ओके? जैसे यहाँ पे आप अभी वीडियो पार्ट बचा हुआ है, पीपीटी वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है? देखो, इस तरीके का अगर आपको वीडियो जनरेट करना है तो कैसे जनरेट करोगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो ध्यान से। जहाँ प्रकृति पूरी तरह सुरक्षित और शुद्ध हो। अब देखिए प्रदूषण की कड़वी सच्चाई, धुआं, कचरा और प्लास्टिक हर जगह। जो समुद्र तट पहले स्वच्छ और सुंदर थे, अब गंदगी से पटे पड़े हैं। हरे भरे जंगल अब धुंध और धुएं। ठीक है, तो इस तरीके का वीडियो कैसे जनरेट करते हैं, इस वाले वीडियो में मैंने कुछ नहीं किया है। इसका स्क्रिप्टिंग से लेके वीडियो क्लिप से लेके इसका ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, इच एंड एवरीथिंग सबटाइटल से लेकर सब एआई ने जनरेट करा है, तो ये हम जनरेट करना सीखेंगे, ठीक है? साथ ही साथ आपने इस तरीके के बहुत सारे क्लिप देखे होंगे, ठीक है, जो कि एनिमेटेड होते हैं, तो ये कैसे जनरेट होता है ये भी हम सीखेंगे, ओके? साथ ही साथ यहाँ पे एआई ऐड आपने देखा होगा, ठीक है, तो एआई ऐड इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट फिर भी इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे जनरेट करोगे। जैसे ये देखो, एक स्टूडेंट था, ओके, यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट है, इसने लैपटॉप पे सर्च कर रखा है, ठीक है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, फिर ये जिनमेट का ऐड देखा, ठीक है? तो इस तरीके से ये एक स्टोरी पूरा का पूरा कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, और स्टोरी में ये करेक्टर को कंसिस्टेंट कैसे रखते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कल के क्लास में सीखेंगे। इस तरीके की वीडियो भी आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन सारे के सारे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आता है, ठीक है? तो कैसे जनरेट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके? सो क्लास को बस यहीं पे बाइंड करते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा।